ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अभिनंदन है, स्वागत है, नमन है। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात करने का सौभाग्य मिल रहा है और हम सबका, विशेष तौर से मेरा ये परम सौभाग्य है कि आप सभी साथियों का स्वागत में मोक्षदा एकादशी गीता जयंती के अवसर पे कर रहा हूं। कहते हैं कि विश्व में कोई धर्म, अगर कोई धर्म ग्रंथ है, विश्व ग्रंथ अगर कोई है तो गीता है। उस गीता की जयंती, कहते हैं बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, इन किसी ग्रंथ की कोई जयंती नहीं मनाई जाती।
तुलसी जयंती मनाई जाएगी, राम जयंती मनाई जाएगी, हनुमान जयंती मनाई जाएगी, रामचरितमानस की जयंती नहीं मनाई जाती, लेकिन गीता की जयंती मनाई जाती है। अर्थात ये वो ज्ञान है जो हमेशा सार्थक है, शाश्वत है और प्रासंगिक है। अर्थात किसी भी समय में किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर किसी भी समस्या का समाधान पाना हो तो हम गीता के में आसानी से पा सकते हैं। मुझे गर्व है, आपको गर्व है, हम सबको गर्व है, गीता हमारा धर्मशास्त्र है। अच्छा, एक क्यों विश्व धर्म कहा जाता है गीता को? इसलिए कहा जाता है कि आज से लगभग 5200 साल पहले जिसको गीता के रूप में हम जानते हैं, वो आज से 5250 साल के आसपास कही गई, आज ही के दिन कही गई। ये जो गीता जो कही गई 5200 साल पहले, उस समय विश्व में कोई धर्म ही नहीं था। उसके लगभग 2200 साल बाद में, 2200 साल में भगवान मूसा है जिन्होंने एक तरह से क्रिश्चियन धर्म का एक दूसरा प्रारूप चालू किया। फिर जरथुष्ट्र आए, फिर धीरे धीरे महावीर आए, महावीर के बाद बुद्ध आए, बुद्ध के बाद में आपके ईसा जीसस क्राइस्ट आए, और उसके बाद में मोहम्मद साहब आए। तो ये सब के सब उसके बाद में आए। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये है कि ये इस जब गीता लिखेगी सारे के सारे एक ही थे। अब उसको हिंदू कहें, सनातनी कहें, जो कुछ भी कहें, आप जो नाम देना है देने चाहिए, कि उससे मुझे लगता नहीं जब एक ही हो तो कोई नाम होता है। सब पुरुष हैं तो पुरुष हैं, सब सात्विक है तो सात्विक है, सब शाकाहारी हैं तो शाकाहारी हैं, तो उसके अंदर कोई नामकरण की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वो उस वक्त क्या था, सिर्फ और सिर्फ हर चीज एक ही बात, एक ही चीज पे दिखाई देती थी। वो चीजें सारी की सारी कि एक ही प्रवृत्ति के, एक ही ग्रंथ को मानने वाले, एक ही पंथ को मानने वाले, पंथ शब्द भी यूज नहीं करूं, बस एक जैसे ही सब थे। धीरे धीरे इस धर्म को या इस गीता को या उस समय की संस्कृति को जानने वाले, मानने वाले लोगों में से धीरे धीरे उनके, मैं नहीं कहता हूं वो अलग हुए, उनके अंदर की जो उनका स्वाध्याय बढ़ा, उस स्वाध्याय से एक विशेष दिशा निर्देश उनको मिला। उस स्वाध्याय के माध्यम से उन्होंने कुछ एक विशेष सूत्र को पकड़ करके अपने ग्रंथ की रचना की। तो अपने जो ग्रंथ की रचना करी उन लोगों ने, अपने धर्म की, मैं धर्म नहीं कहूंगा, पंथ कहूंगा, या बल्कि ये कहूंगा वो जिस साधना पद्धति पे चले, उस साधना पद्धति को उन्होंने लोगों के सामने रखा। वो चाहे आपके मूसा हो, चाहे ईसा हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, उन्होंने सिर्फ अपने ईश्वर प्राप्ति जो की, उन्होंने उस प्राप्ति के जो साधन उन्होंने अपनाए, उन साधनों के बारे में लिखा। और साधन क्या थे? साधन वही थे जो गीता में भगवान कृष्ण कह के गए थे। उन्हीं साधन में से भगवान कृष्ण ने बहुत सारे साधन हमारे जीवन में मुक्ति के बताए हैं। उन्हीं साधनों में से एक साधन, उन्हीं साधनों में से एक साधन को किसी भी एक व्यक्ति ने पकड़ा, उस पर अपनी यात्रा संपूर्ण की, और जो यात्रा संपूर्ण की उसी को उसने लोगों के सामने रखा। लोगों ने उसको धर्म माना, उसको पंथ माना, और उसी का अनुयायी करने लग गए। अर्थात रास्ता क्या है, उस पर चलने के बजाय उस रास्ते पे चलने वाले और उसकी विधि को ही धर्म मान लिया गया, और फिर धीरे धीरे उसके प्रति अगाध प्रेम कट्टरता में बदलता चला गया। तो आज ये विभिन्न पंथ जो दिखाई दे रहे हैं, जो असल में एक ही पंथ के अनेक अनेक रूप हो सकते हैं, उन्हीं रूपों को आज हम विवाद का कारण, संवाद से विषाद का कारण, अवसाद का कारण, विवाद का कारण बनाते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। तो विश्व धर्म ग्रंथ कहा जाता है गीता, क्यों? इस वक्त कोई दूसरा कोई धर्म था ही नहीं। ये मैं नहीं कहता, ये आंकड़े कहते हैं। आप देख लीजिए ईसाई सन कब चालू हुआ, मुस्लिम कब चालू हुआ, बुद्ध सबको पता है 2500 साल पहले बौद्ध धर्म चालू हुआ, 2600 साल पहले भगवान महावीर आए। तो कहने का, हालांकि उससे पहले भी जैन धर्म के अनुयायी चलते आए हैं, लेकिन मुख्य रूप से भगवान महावीर को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। उसी तरह से जरथुस्त्र से लेकर के पार्सियन धर्म, हर धर्म लगभग गीता के 2-2,500 साल बाद में है। अब प्रश्न उठता है कि गीता, आज गीता जयंती का बड़ा पावन अवसर है, मोक्षदा एकादशी। देखिए ये संयोग ऐसे नहीं बना। मोक्षदा एकादशी भगवान विष्णु के लिए किया जाने वाला एक विशेष उपवास व्रत माना जाता है, और उसी दिन भगवान कृष्ण के द्वारा गीता का वाचन या गीता का उपदेश या गीता का कथन कहना, ये कोई न कोई संकेत बताता है कि एक ही है दोनों, और एक होकर के इस सारे कार्य के मानव रूप में आकर के उन्होंने वो संदेश दिए।
एक और बात कहना चाहता हूं मैं आपके, हम लोग कहें कि गीता क्या 5,400 साल पुराने, तो फिर तो उससे पहले अगर ये त्रेता द्वापर की बात है, त्रेता युग, सतयुग, उससे पहले पता नहीं कितने युग बीते होंगे, उनके दौरान बहुत सारे वेद वगैरह ग्रंथ लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, तो गीता क्या उनके बाद में लिखा गया? नहीं। मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, गीता में ही भगवान कृष्ण लगभग शायद चौथे अध्याय में ये क्लियर करते हैं कि यही ज्ञान मेरे द्वारा पहले सूर्य को दिया गया, सूर्य ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया। इस तरह ज्ञान पहले से चला आ रहा है, जिसको मैं दोबारा तुम्हें कह रहा हूं। अर्थात जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तभी ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मा को ये ज्ञान दिया गया, उसके माध्यम से पूरे वेद वगैरह जो कुछ भी है उनका सार गीता है, या यूं कहें कि वो गीता पे ही आधारित है। गीता के किसी एक शब्द को पकड़ा, उस पर अलग अलग विवेचन करते करते ग्रंथ बनता चला गया। जी हाँ, गीता इतना ही अनुपम शाश्वत ग्रंथ है, जिसके एक शब्द में न केवल समस्त समस्याओं का समाधान, समस्त जिज्ञासाओं का समाधान, और उसको विवेचन करने लगो तो पता नहीं कई साल, कई जन्म, कई ग्रंथ उसके अंदर लिखने में बीत जाए, कई पन्ने खत्म हो जाए, उसके माध्यम से ये ग्रंथ कहा गया। तो ये गीता 5,200 साल पुराना नहीं है, जैसा कि भगवान कृष्ण गीता में कहे हैं कि मेरे द्वारा सूर्य को कहा गया, सूर्य से विवस्वान और मनु को सबको आगे तक चलता आया। अर्थात जब पहली सृष्टि का व्यक्ति मनु हुआ तब भी गीता का आधार था। तो ये गीता की कुछ बेसिक बातें की, जैसे कि हम जानते हैं आज के दिन गीता कही गई और बड़े ही विपरीत परिस्थितियों में कही गई। अब ये भी क्या संकेत देता है कि विपरीत परिस्थितियों में जब आपके जीवन में समस्याएं आती है तो समाधान के रूप में कुछ ना कुछ ईश्वर अपने आप उपस्थित करता है। हम कई बार इस बारे में बातचीत कर चुके, हमारी कोई भी समस्या ईश्वर हमारी, हम जिसको सुलझा न रखे उससे बड़ी नहीं देता है। हम अपने अवसाद से, अपने विषाद से, असंवाद से उस समस्या को बड़ा कर लेते हैं। तो ये संवाद और समाधान के रूप में गीता आई। जब हम सब जानते हैं कि पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग से प्रारंभ होता है। अर्जुन जब विषाद में था, किंग कर्तव्य मूड एक शब्द है हिंदी का, थोड़ा टाइट है, किंग कर्तव्य मूड अर्थात तो समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं, मुझे जो करना चाहिए वो मैं करना नहीं चाहता, और जो नहीं करता हूं उसके बाद मेरा कोई समाधान नहीं है। इस समस्या में जब कुछ भी सोचने को नहीं था, तब समाधान के रूप में गीता कही गई। तो गीता आज के दिन कही गई, और कहते हैं कि 45 मिनट के दौरान ही कही गई। हालांकि इस पर कई विवाद हैं, लेकिन 45 मिनट के दौरान युद्ध क्षेत्र में गीता कही गई। तो युद्ध क्षेत्र में कही गई तो ये बहुत बड़ी बात है। 700 इसमें श्लोक है। अधिकांश श्लोक भगवान कृष्ण ने कहे, कुछ श्लोक अर्जुन ने कहे, और 2 पात्र और हैं जिन्होंने गीता में संवाद कहे। वो है, आप अच्छी तरह जानते हैं, संजय और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का 1 या 2 संवाद है, और संजय के 4 से 5 है, बाकी 15-20 अर्जुन के हैं। बाकी सब बिल्कुल मीनाक्षी, संजय आप ठीक कह रहे हैं, संजय के हैं। और फिर उसके बाद में बाकी सब भगवान कृष्ण की वाणी है। तो भगवान कृष्ण की निश्चित वाणी कहीं संग्रहित है तो गीता में। गीता गीत, जो भगवान का गीत है, जो मुख से निकला वो गीत है, वही गीता कहा गया है। तो एक अद्भुत है, एक एक शब्द अद्भुत है। जितना भी योग की बात करो, आपको में से बहुत सारे योग के विद्यार्थी हैं, आप योग की बात करो तो योग, जितना भी तरह का योग है वो कहीं ना कहीं गीता पर आधारित है। पातंजलि योग जो मुझे बहुत प्रिय है, भगवान पातंजलि ने बुद्ध के समय में लगभग 2500 साल पहले उन्होंने पातंजलि योग लिखा, और विश्वास कीजिएगा पूरा का पूरा पातंजलि योग गीता पर आधारित है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने 5200 साल पहले गीता कर्म योग को आधार मान करके लिखी थी, लेकिन कुछ दिन तो लोगों को कर्म याद रहा, धीरे धीरे गीता को पूजन की, मंदिरों में रखने की, आरती करने की विषय वस्तु बना दिया गया। अभी भी आप देख रहे हो हम सबके मंदिरों में पूजा गीता रहती है। मृत व्यक्ति जो मृत यहाँ तो हो चुका होता है, सुन नहीं पाता, उसको हम गीता सुनाते हैं। बड़ा मुझे बुरा नहीं है, सुनाना अच्छा है, क्योंकि जन्म तो कई जन्म लेने हैं, अगले जन्मों में भी काम आने वाली है। लेकिन आप थोड़ा सोच के देखिए कि जो कर्म शास्त्र है, जो कर्म नहीं कर पा रहा उसको सुनाई जा रही है गीता में। तो ये बात, हालांकि गीता में मोक्ष के कई रास्ते बताए गए, उन पे थोड़ा थोड़ा चिंतन भी आज मनन भी करेंगे। लेकिन कहने का मतलब, जब गीता का कर्म का उपदेश लोग भूलने लगे, उसको पूजा अगर रख ले, तो गीता के एक प्रशंसक कहें, अनुयायी कहें, साधक कहें,
और कहा तो ये जाता है कि बलराम जी के अवतार थे, सहसा अवतार थे। तो पातंजलि, उस पातंजलि ने गीता को अलग अलग सूत्रों में बांध करके उसको प्रयोगात्मक दृष्टि से लिखा कि अर्थात आप ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। अर्थात योग, जो गीता है ही संपूर्ण योग। देखिए गीता में सांख्य योग से विषाद योग से शुरू होती है, फिर विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, विभूति योग, और सब में जाकर ये गुण त्रय विभाग तक, संन्यास योग तक, सब कुछ योग ही योग तो है, अलग अलग तरह से। योग है क्या? ये योग एक ही है, आत्मा के परमात्मा से मिलना योग है। और ये सनातन क्यों कहा गया इस योग को? सनातन क्या है? सनातन कोई विशेष धर्म ग्रंथ की बात नहीं है। बहुत सालों के मैं सनातनी हूं तो बाकी लोग खड़े हो जाते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी खड़े हो जाते हैं, अरे तुम सनातनी नहीं हो, हम ये नहीं है, तुम वैष्णवी हो, तुम ये। सनातन का एक ही तात्पर्य है, जो सदा नूतन है, जो सदा नूतन है, सदा अक्षय है, सदा जीवित है, वो सनातन है। और हमारे जो सत्य है वो ही सनातन है। और हमारे शरीर में एक ही सत्य है, वो आत्मा। तो आत्मा ही सनातन है। इस आत्मा को परमात्मा से मिलन का जो हमें कार्य दिया गया है, जिसके लिए हम बारंबार जीवन जन्म लेते रहते हैं, उस बारंबार जन्म जीवन लेने के इस प्रक्रिया में जो हम आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाना चाहते हैं, अर्थात आत्मा को परमात्मा से मिलन कराना चाहते हैं, यही तो हमारा काम है, यही हमारी यात्रा है। आत्मा जो शुद्ध है, परमात्मा परम शुद्ध है, दोनों का मिलन स्वाभाविक है। लेकिन बीच में जो हमारे कर्म फल, इच्छाएं, उन सब के कारण ये मिलन रुक सा जाता है। तो पातंजलि के शब्दों में कहूं तो योगश चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त में जितने भी संस्कार हैं उनका धीरे धीरे निरोध होना चल जाता है। तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तो स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात आत्मा का परमात्मा से विलीन हो जाता है। तो यहां से लेके यहां तक की यात्रा ही तो ये सनातन है। यही यात्रा हम रोज संपन्न करनी है, जिसके बारे में गीता में अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीके से बारंबार बताया गया है। गीता इस तरह से कार्य करती है। तो कुछ मैंने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। गीता जयंती के अवसर पर आज हम गीता को समझ रहे हैं, गीता को जान रहे हैं, गीता को मान रहे हैं। गीता, मेरा आपसे अनुरोध है, गीता का एक अध्याय 12 से 13 मिनट में पूरा हो जाता है। ऑडियो सुनेंगे तो आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। नित्य एक सुन के देखिए ना, देखिए जीवन में कमियां नाम की चीज तो रहेगी नहीं, पता नहीं क्या क्या मिलता चला जाएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। और आप जो ये पढ़ेंगे, इस संस्कार रूप में पूरे परिवार में भी समाती चली जाएगी। मुझे पता है मेरे पिताजी सुबह उठकर के गीता पढ़ा करते थे, माँ भी गीता पढ़ा करती। मुझे कभी उन्होंने गीता पढ़ने को कहा नहीं कि तुम गीता पढ़ना, लेकिन जो ही उनकी शरीर शांत हुआ 92 में, उन दोनों का शरीर शांत हुआ 92 तक मैंने कभी गीता पढ़ी भी नहीं। न उन्होंने कभी कहा, ना मैंने कभी गीता पढ़ी, या पढ़ी हो तो कोई फॉर्मेलिटी के लिए कभी एक बार दिखने दिखाने के पढ़ ली हो, याद में नहीं है। तो विश्वास कीजिएगा, लेकिन वो संस्कार जो माता पिता घर में करते, मैं उनको देखता था, वो मेरे अवचेतन मस्तिष्क में कहीं न कहीं घर करते चले गए। विश्वास कीजिएगा, वो जो बीज पड़ा था, वो बीज जब फल बन करके आया तो गीता से अगाध प्रेम हो गया। ऐसे लगा कि जीवन जीने के सारे रास्ते इसी में जुड़े हुए हैं, इसके बिना जीवन जिया ही नहीं जा सकता। फिर अनेक संतों का समागम मिलता चला गया, जिस बारे में लोग बातचीत करेंगे, और गीता जीवन में समाती चलेगी। विश्वास कीजिएगा, जीवन में जब भी कोई समाधान चाहिए, या जीवन में उत्साह चाहिए, या जीवन में उत्साह है उसको शाश्वत बनाए रखना है, गीता ही काम आती है। आप भी गीता से प्रेम करके देखिए, जीवन में क्या, गीता के बारे में कुछ भी कितना भी बात कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। आइए, मैंने आज ये भी ताजा मेहनत करके एक छोटी सी पीपीटी बनाई है, उसके माध्यम से आपके साथ बात करता हूँ, ताकि मैं विषय से भटकूं भी नहीं। लेकिन गीता में पता नहीं भटकते कहाँ पहुंच सकते हो आप, तो भटकू भी नहीं। उसके आधार पर कुछ गीता के विशेष श्लोक मैंने चुने हैं, उन श्लोक के आधार पर हम लोग गीता जयंती की इस मनन को, चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। कैसा लग रहा है आपको? अपने चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आप जो हम बातचीत कर रहे हैं वो आपको कैसी लग रही है, आप उसके साथ में जुड़ रहे हैं क्या, मेरी बात आप तक पहुंच रही है क्या। आइए, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, आपको गीता के बारे में और आगे यात्रा में लेके चलता हूं। गीता जयंती सत्संग संवाद हम आज संपन्न करने जा रहे हैं। मैं गीता का कोई मर्मज्ञ नहीं हूं,
मैं गीता जिन संतों से जो कुछ छोटा मोटा उनकी वाणी से पकड़ पाया हूँ, वही मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कोई बस गीता का साधक का कह ला पाऊं, बस यही मेरा सौभाग्य होगा कि मैंने 108 बार गीता पढ़ने का एक बार संकल्प लिया था सुनने का, मैं किसी तरह उसको पूरा कर पाया। तो उसके बाद में जो कुछ जाना, फिर हमारे आयुष्म परिवार में आदरणीय शिव कुमार जी गोयल ने मेरे राम मेरा भारत की एक श्रृंखला में 18 दिन का गीता पाठ करने का अवसर मिला। तो उस टाइम 18 अध्याय का भावार्थ करने का सौभाग्य मिला, तो बड़ा आनंद आया। फिर आदरणीय एक हमारे साथी थे, उन्होंने लाजपत नगर में कहा एक दिन आकर के 3 घंटे में गीता के बारे में बात करो। बस आप सब लोग से जो कुछ थोड़ा बहुत बोलने का सौभाग्य मिला। अभी भी गीता में जब भी आगे बढ़ते हैं, जब भी कोई अध्याय खोलते हैं तो नया अर्थ समझ में आता है, नया नूतन समझ में आता है। और इस एंगल से तो गीता के श्लोक को कभी देखा ही नहीं था। इतना ही आनंद है गीता में। आइए गीता जयंती सत्संग समारोह में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, गीता मानव शास्त्र का धर्म शास्त्र है। महर्षि वेदव्यास भी कहे कि उस समय कोई मानव था ही नहीं। तो भगवान भीष्म पर्व में जब भागवत में लिख करके देते हैं वेदव्यास जी, गीता सुगीता कर्तव्या किम वे शास्त्र संग्रह या स्वम पद नावश्य मुख पदति सुता। अर्थात ये गीता है क्या, जो संसार को चलाने वाले हैं, जो संसार के सर्जक हैं, पद्मनाभ भगवान की वाणी से विस्मृत गीत है ये, जिसको हम लोग गीता के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। तो गीता वैसे तो 18 अध्याय 700 श्लोक में है, लेकिन गीता को ही लोगों ने कहा है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, एको देवी देवकी, एक ही मंत्र है, एक ही शास्त्र है, वे देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण ने गाया है। तो आइए इस गीता में आगे बढ़ाते हैं। मैं उन संतों को भी नमन कर रहा हूं जिनके कारण मुझे गीता में दो कुछ जानने को मिला, कुछ पहचानने को मिला। स्वामी राम सुखदास जी, जो अनंत लोक में विराजित है, जो ब्रह्म लोक में विराजित है। और संतों की श्रृंखला जब भारत देश में वर्तमान 200-400 साल में अगर संतों की श्रृंखला की बात की जाएगी, तो विश्वास कीजिएगा श्री स्वामी राम सुखदास जी का नाम अग्रणी संतों में कहा जाता है, जिन्होंने आजकल की संत परंपरा से बहुत सारी अलग ही संत परंपरा अपनाई और उसके माध्यम से बहुत कुछ आपने किया। गीता प्रेस गोरखपुर के आप मुख्य लेखक रहे, ज्ञान प्रदान करता रहे। आपने गीता पे बहुत सारी टीकाएं लिखी है। गीता साधक संजीवनी की बात करें, गीता प्रबोधनी की बात करें, अनेक रूप से अलग अलग अध्याय के बारे में अलग अलग कहा है। तो आप, क्योंकि राजस्थान के जिस भाग से मेरा जन्म हुआ, उस भाग में आपका आना जाना रहता था, आपसे दर्शन का भी सौभाग्य मिला और आपके माध्यम से गीता में पहला परिचय हुआ। लेकिन वो बालपन का परिचय था। बालपन से थोड़ा आगे बढ़े। मैं बात कहूं तो लगभग आज से 13-14 साल पहले की बात कहूं, या 15 साल 14-15 साल बात कहूं, तो आर्टो लिंक से जुड़ा हुआ श्री श्री रविशंकर। वर्तमान काल में जिन दो संतों ने और एक संस्थाओं ने गीता के रूप में विशेष कार्य किया है, उनमें है श्री श्री रविशंकर जी। जितने भी आर्टो लिंक से जुड़े हुए साधक है, वो कहीं न कहीं गीता से भी जुड़ गए। कि गुरुदेव ने गीता के अलग अलग अध्याय के बारे में अलग अलग तरीके से बहुत आज के परिप्रेक्ष्य में जो गीता की वाणी को कहा है, जो सत्संग के रूप में, संवाद के रूप में, वो अद्भुत है। आपको कभी मौका मिले, श्री श्री रविशंकर जी के अध्याय वाइज गीता की सीडी या ऑडियो कैसेट्स या ऑनलाइन यूट्यूब में बहुत सारे उपलब्ध है, उनको जरूर देखिएगा। गीता का एक अनेक नया रूप, वर्तमान परिप्रेक्ष्य रूप मैंने श्री श्री रविशंकर जी सीखा। मैं उनको हार्दिक नमन करता हूँ। लेकिन इन दो की ये बालपन था, मेरी जवानी थी, लेकिन जो ही मैं जीवन में आगे बढ़ता चला गया, इस गीता का यथार्थ ज्ञान समझने का, जानने का सौभाग्य मुझे 2000 में बात कुछ 15-16 की बात होगी, 2016 की बात कहूंगा, आज से करीब 5 साल पहले। मेरे एक साधना किसी समूह में गया था, वहीं एक साथी जो मेरा रूममेट था, उन्होंने मुझसे यथार्थ गीता की बात करी। तो वहीं मेरा पहला यथार्थ गीता से परिचय हुआ। स्वामी अड़गड़ानंद जी द्वारा रचित है ये। अपने वो यही कहते हैं कि मैंने नहीं रची है, अपने गुरु परमानंद जी थे, उनके परमहंस परमानंद जी, उनके द्वारा ये कही गई थी, जिसको कहला मैंने तो सिर्फ लिपिबद्ध किया है। अभी भी सह शरीर स्वामी अड़गड़ानंद जी है। मेरा सौभाग्य, मुझे 2-3 लोगों से मिलने का मौका मिला। आपने यथार्थ गीता के बारे में जो कुछ लिखा है वो अद्भुत है। और आज जीवन में गीता को अगर सही स्वरूप में समझ पाए हैं, कि गीता को अक्सर जाकर के कहीं ना कहीं हम लोग भगवान के साथ मिक्स कर देते हैं, भगवान की कृपा से मस्तूर करते हैं, लेकिन यहाँ यथार्थ गीता में जैसा अर्थ है वैसा ही अर्थ प्रस्तुत किया स्वामी अड़गड़ानंद जी ने।
आपसे अनुरोध करता हूँ यथार्थ गीता अवश्य पढ़े। हमारे भी छाया दीदी है जिन्होंने भी यथार्थ गीता को कई बार पढ़ा है। आप में से भी कोई को यथार्थ गीता की ऑडियो इनकी बहुत सुंदर ऑडियो है, हर भाषा में, करीब 20 भाषाओं में ऑडियो है पूरी यथार्थ गीता की, और इनकी बुक्स भी है, ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको किसी को लिंक चाहिए तो कृपया मुझे व्हाट्सएप करें या इस चैट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मेरे व्हाट्सएप मेरा नंबर है 9811112450। यथार्थ गीता को पढ़ के देखिए। मैंने 108 बार यथार्थ गीता सुनी है और पढ़ी है, बड़ा आनंद आता है। और आज भी जब भी समय मिलता है मैं यथार्थ गीता पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि बस अपने आप से परिचय पा रहा हूँ, मेरा स्वाध्याय संपन्न हो जाता है। इन तीनों संस्थाओं गीता प्रेस, आर्ट ऑफ लिविंग और यथार्थ गीता के अलावा इस्कॉन ने भी गीता के बारे में बहुत सुंदर कार्य किया है। गीता को भगवान रूप में जान करके किया है उन्होंने, भक्ति भाव से किया है। क्यों, भक्ति मार्ग भी तो भगवान कृष्ण गीता में कहा है, तो भक्ति योग को अपनाया है इस्कॉन ने। और बाकी जो तीनों संस्थाएं जो मैं बता रहा हूँ उन्होंने गीता को यथार्थ रूप में अपनाया। मैं इन सभी संस्थाओं और इन तीनों महापुरुषों को हृदय से नमन करता हूँ कि आपके कारण ही, माँ पिताजी के बाद में आपके कारण ही मेरे अंदर गीता के प्रति प्रेम अनुराग जगा और गीता के बारे में कुछ बोलने, कहने, सुनने का बस साहस कर पाया। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। गीता को कहीं से भी शुरू करें हमेशा संपूर्ण लगती है, और देखें तो हर गीता के हर संवाद में आपको नया सवाल क्वेश्चन आता है, क्योंकि अल्टीमेटली गीता है ही संवाद ना। कहते हैं जब हम संवाद नहीं करते हैं तो विषाद में आ जाते हैं। जब अर्जुन का संवाद खत्म हो गया अपने आप से, अपने परिवार वालों से, तो विषाद आ गया। तो विषाद योग से ही गीता की शुरुआत हुई है। तो गीता में बहुत सारी बातें हैं, मैं सिर्फ 20 बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ। विश्वास कीजिएगा इसमें पूरी गीता का सार समाहित है। अगर आपको गीता को बहुत संक्षेप में समझना हो तो इस सार के माध्यम से समझ सकते हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला है गीता के नायक श्री कृष्ण। श्री कृष्ण एक योगी थे, वो और हम सब श्री कृष्ण बन सकते हैं। पतंजलि तो कहते ही हैं, बार बार पतंजलि यही कहते हैं, क्लेश कर्म विपाक आशय पुरुष विशेष ईश्वर है। यहां भी पुरुष की बहुत बार चर्चा की गई गीता में, और पतंजलि इसी बात को है, जब आपके जीवन में कोई क्लेश नहीं है, अर्थात कोई समस्या नहीं है, कोई कर्म करना बाचा नहीं है, और कर्म के फल से भी आपको मतलब नहीं है, और कर्म का कोई संस्कार भी आपके पास नहीं बचा है, तो आप भी ईश्वर कहलाएंगे। ईश्वर बनने का फार्मूला बताया। तो भगवान कृष्ण योगी होते हुए भी ईश्वर थे, क्योंकि जो योगी है वो ईश्वर से निरंतर संपर्क बना रहता है, ईश्वर तक पहुंच जाने का मार्ग जानता है। तो श्री कृष्ण योगेश्वर थे, अर्थात योग कहा भी जाता है, आदि गुरु अगर भगवान शिव को कहा गया है तो योगेश्वर श्री कृष्ण को कहा गया है। सत्य, जैसे मैंने बात बताया, सत्य आत्मा ही सत्य है, जिसके बारे में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं। फिर बात करते हैं सनातन, क्योंकि आत्मा सत्य है, सनातन है, तो आत्मा ही सनातन है, परमात्मा ही सनातन है। इस आत्मा को परम आत्मा से मिला देना ही हमारी यात्रा का मुख्य मकसद है। युद्ध, अब बार बार इसमें कुरुक्षेत्र की बात हो रही है, युद्ध की बात हो रही है, युद्ध स्थल पर ही कथा कही गई है। तो यहाँ युद्ध का यथार्थ गीता में बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है कि युद्ध हो कहाँ रहा है, युद्ध कर कौन रहा है। कभी गीता में किसी मारकाट का आप नहीं देखेंगे कि इसको मार दिया गया, इसके खून निकला, ये कहीं बात नहीं किया, न किसी मारकाट का समर्थन किया गया। तो युद्ध है कहाँ, ये हमारे हृदय स्थल में चल रहा युद्ध है। हम सब में आसुरी संपदा भी है, हम सब में देवी संपदा भी है। इस आसुरी संपदा को आप कौरव पक्ष कह सकते हो, इस देवी संपदा को आप पांडव पक्ष कह सकते हो। यथार्थ गीता में तो बड़ा सुंदर कहा गया है, जैसे अर्जुन को अनुराग कहा गया है, भ्रम को भीष्म कहा गया है। अर्थात जब भ्रमित होते हैं तो सत्य को जानते हुए भी असत्य की ओर जाके खड़े हो जाते हैं। द्रोणाचार्य को द्वैत कहा गया है, अर्थात जब ईश्वर को और अपने को दो मान लेते हैं तो द्वैत कहलाता है, तो द्रोणाचार्य को द्वैत का कहा गया है। इसी तरह ज्ञान को अर्जुन का दुर्योधन कहा गया है, और आगे चल के बहुत सारी व्याख्याएं इसके अंदर की गई है। इसी तरह संजय को संयमी कहा गया है, संजय ही संयम है, अर्थात संयम ही सज्जन है। संयम अर्थात जो संयम पूर्वक जीवन जीते हैं उनको दिव्य दृष्टि मिलती है। भगवान व्यास के द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि से संजय वहां बैठे ही आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र जी को सुना रहा था। तो अर्थात इन सब के अलग अलग भावार्थ है, इनको समझ के अगर गीता को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको युद्ध भी समझ में आ जाएगा, युद्ध करने वाली सेना भी समझ में आ जाएगी। हम सब में देवी संपदा भी है। देवी संपदा 16वें 17वें अध्याय में भगवान ने पूरा देवासुर संपदा का पूरा वर्णन किया गया है, जिसको आप सत्य कहें, उदारता कहें, प्रेम कहें, जितनी भी बातें जितनों आपको अच्छी लग सकती है,
वो सारी की सारी आपकी देवी संपदा है। और जितनी लोभ, लालच, काम, क्रोध, ये सारी की सारी आपकी आसुरी संपदा है। इन दोनों के अंदर युद्ध हमेशा चलता ही रहता है। वो ये युद्ध में कब कौन हावी होता है, कब कौन विजय होता है, उसमें हमारे कर्म और उनके फल जिम्मेदार होते हैं। जैसा आपने कर्म किया है उसी हिसाब से वो संपदा। सपोज एक मैं संत की कहानी कहूं, अज्ञानानंद जी के गुरु परमहंस जी लिखते हैं एक जगह कि मैं 7 जन्मों से अच्छा संत था, लेकिन कहीं न कहीं मन में भाव था, 3 जन्मों से तो बहुत अच्छा मैं साधु था, लेकिन कहीं मन में एक इच्छा बाकी थी कि लोग शादी क्यों करते हैं, लोग गांजा पी करके क्यों झूमते हैं। ये 2 इच्छाओं के कारण मुझे अगला जन्म फिर लेना पड़ा। और इस जन्म में मेरी शादी भी हुई, मैंने जो गांजा पीना है वो भी पिया, और दोनों इच्छाएं खत्म हो गई, मैं मुक्त हो गया। अर्थात जब तक इच्छाएं बनी रहेगी, ये आसुरी संपदा कहें या जो कहें, तब तक जन्म मरण का सिलसिला भी चलता रहेगा। चित्तवृत्ति निरोध, इसी का तो नाम कहा गया। तो युद्ध आसुरी और देवी संपदा के बीच में है, जो हमारे अंतःकरण की प्रवृत्तियां हैं, और इन दोनों का मिटना ही परिणाम है। युद्ध खत्म हो गया, अर्थात देवी संपदा और आसुरी संपदा। ये मत किए खाली आसुरी संपदा को मरना है, खाली आसुरी संपदा मरने के बाद भी मुक्ति नहीं है। जब आसुरी देवी संपदा दोनों मिट जाएगी, कुछ करना बाकी नहीं रहा, चित्तवृत्ति निरोध अर्थात कोई संस्कार नहीं बचा, तभी समापन होगा। और इसका परिणाम, इन दोनों का मिटना ही युद्ध का परिणाम है। अब ये युद्ध हो रहा है, तो युद्ध का स्थान कहाँ है? तो 14वें अध्याय में बहुत सुंदर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा करते हैं। ये क्षेत्र अर्थात ये शरीर ही क्षेत्र है, यही घट रहा है, और इसको जो जानने वाला है उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। अर्थात युद्ध स्थान हमारा शरीर का, अर्थात 5 इंद्रियां, मन सहित ये जो शरीर है, जिसमें आप कर्मेंद्रियां, पंचेंद्रियां, मन, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां के बाद में आप चाहें तो इसके अंदर हमारे समस्त ज्ञानेन्द्रियों की जो तन्मात्राएं होती है, इंद्रियों के विषय, उनको भी काउंट कर ले तो चतुर्विश शरीर बन जाता है, जिसकी गीता में भगवान ने कई जगह व्याख्या करी है। तो ये पूरा शरीर जो क्षेत्र है, यही ये युद्ध चल रहा है, अलग अलग कर्मेंद्रियों के द्वारा, अलग अलग ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा। मन भी इसमें अपनी भूमिकाएं निभाता ही रहता है, 5 तत्व भी भूमिका निभाते हैं, और उन इंद्रियों के विषय अर्थात तन्मात्राएं भी अपना विषय भूमिका निभाती है। तो इनके माध्यम से युद्ध लगातार ये चलता ही रहता है, और ये हमारा शरीर ही ये युद्ध स्थल कहा गया। अब तक ज्ञान, अब ज्ञान क्या है कि ये जो आत्मा से परमात्मा से मिलन के रास्ते की जानकारी, अर्थात ये जानना कि आत्मा शुद्ध है, सनातन है, और इसका मिलन परमात्मा से कराना है। तो ये जो इसकी जानकारी जिसको होती है कि हाँ मुझे यहाँ से लेके ऊपर तक पहुंचना है, इस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचना है, चित्तवृत्ति निरोध करना है, दृष्टा के स्वरूप में स्थापित करना है, जिसको ये जानकारी है वो ही ज्ञान है। ये जानना ही ज्ञान है, इसकी जानकारी ही ज्ञान कही गई है। अब योग, अब आप इतनी बातें कर चुके हैं तो समझ ही गए होंगे, योग का मतलब क्या है? आत्मा से परमात्मा से मिलन ही योग है। अर्थात इस आत्मा को आपने परमात्मा से मिलन करा दिया, आपका योग संपन्न हो गया। जब योग संपन्न हो गया तो आपकी यात्रा संपन्न होगी, आप ईश्वर तुल्य हो गए, गुणातीत हो गए, जीवन में कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ते चले गए। ज्ञान योग, अब बात करते हैं ज्ञान योग की, तो आराधना। अभी आराधना क्या है? ये शब्द बार बार आएगा कि आराधना क्या है। अर्थात अपने धर्म पर निरंतर होकर परम कर्म में लगे रहना ही, कर्म में लगे रहना ही आपकी ज्ञान योग ये है। ज्ञान योग का क्या कहा जाएगा? जो आपको अभी बताया गया, ज्ञान अर्थात रास्ते की जानकारी, योग मतलब आत्मा से परमात्मा। अब आप इसमें लगातार लगे रहते हैं, अर्थात आत्मा को परमात्मा पहुंचाने का जो रास्ता आप समझ चुके हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उसके आधार पर आप निरंतर कार्य करते रहते हैं, यही ज्ञान योग कहा गया है। आगे फिर निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग की बहुत सारी चर्चाएं गीता में हुई है। अर्जुन ने बार बार पूछा है कि मैं निष्काम कर्म योग में क्यों फंसाना चाहते हो, मैं सांख्य योग या ज्ञान योग के आधार पे क्यों नहीं अपना कार्य कर सकता। निष्काम, देखो ज्ञान योग में आपको अपनी क्षमता अर्थात अपने कैपेसिटी के आधार पर निर्णय लेना होता है। आपकी ज्ञान योग में आपकी क्षमता क्या है, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो चूंकि ज्ञान जानता है तो वो गलत करेगा तो उसका दंड बहुत ज्यादा है। एक बार एक संत कहते हैं कि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप इंद्रिय नियंत्रण न कर पाए कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर एक संत ने अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो उसके लिए आत्मत्याग के अलावा या शरीर त्यागने के अलावा उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। स्पष्ट है कि निष्काम कर्म योग से ज्ञान योग, जो ज्ञानी है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, लेकिन ज्ञान में फैसला करना आपने है, कितना चलना है, कब चलना है, कैसे चलना है,
फल के आधार पर कौन सा मार्ग चुनना है, ये आपका काम है। लेकिन निष्काम कर्मयोग दोनों मार्ग एक ही जगह पहुंचाने वाली है। लेकिन निष्काम कर्मयोग अर्थात जो भी काम करते जा रहे हो उसके अंदर क्या मिलने वाला है इसकी परवाह न करते हुए सिर्फ कर्म करते जाओ, तो वो निष्काम कर्म की होके, जिसमें कर्म की फल की इच्छा नहीं हो, फल पे आपका अधिकार नहीं, ये मान करके हम निरंतर कर्म करते जाएं, वो निष्काम कर्मयोग कहा जाता है। अर्थात प्रभु पे निर्भर होकर के, समर्पण होकर के जो कार्य करते, यही निष्काम कर्मयोग थोड़ा आगे चल के थोड़े सुधार के साथ यही भक्ति योग में बदल जाता है, जो 12वें अध्याय में भगवान ने बात किया। तो भगवान ने किस सत्य को बताया? भगवान ने यही सत्य को बताया जो तत्वदर्शियों ने पहले ही देख रखा था। अर्थात इस मार्ग पे जो जो चले, वो बुद्ध हैं, चाहे महावीर हैं, चाहे जीसस क्राइस्ट हैं, चाहे मोहम्मद साहिब हैं, चाहे जूसिस है, चाहे जरथुष्ट है, चाहे मूसा है, जो भी इस रास्ते पे चले हैं, उन सब ने जो चल रखा है उसी मार्ग को उन्होंने बताया। उन्होंने कहा मैं कोई नया मार्ग नहीं बता रहा हूँ, इस मार्ग पे अनेक संत चल चुके हैं, वही मार्ग में तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि मार्ग एक ही है, आत्मा को परमात्मा पहुंचाने का। तो अब बात आगे चल के इसमें यज्ञ की बात की गई है। अब ये जो साधना करने वाले हैं आत्मा से परमात्मा पहुंचाने की, ये योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ये जो साधना समर्पण करने वाले हैं, इसी का नाम यज्ञ कहा गया। यहाँ बार बार गीता में यज्ञ, लोग यज्ञ से बहुत सारे भावार्थ ये निकालें कि हम हवन लेकर के, आहुति लगा करके यज्ञ करें, लेकिन जहां तक मैंने समझा है, बहुत सारे विवाद हो गए इस संदर्भ में, कि यज्ञ सबसे सीधी आहुति से ही बात की जाती है, लेकिन यहाँ आहुति अपान का, प्राण का अपान में हवन करना, अर्थात श्वास लिया आपने और श्वास छोड़ते समय उन दोनों को आप लगातार देख, जिसको प्राणायाम घटना कहते हैं, वहीं से ध्यान के साथ मिलते हुए इस यज्ञ की बात की गई है। अर्थात ये यज्ञ जो भी घटने वाला है, ये हमारी साधना विशेष का नाम है। आप कैसी भी साधना करें, चाहे आप निराकार साधना करें, साकार साधना करें, प्राणायाम की साधना करें, ज्ञान की साधना करें, ध्यान की साधना करें, भक्ति की साधना करें, जिस भी मार्ग से आत्मा को परमात्मा पहुंचाने का कार्य संपन्न करना चाहते हैं, उसका नाम ही यज्ञ कहा गया है। और ये जो यज्ञ को कार्य रूप कर्म क्या है? ये जो यज्ञ अर्थात आत्मा को परमात्मा पहुंचने का बहुत 21 रास्ते तो गीता में भगवान कृष्ण ने बताए हैं। प्राण का अपान में हवन करना, अपान का प्राण में हवन करना, और अनेकानेक इंद्रियों को अंतर्मुखी करने से लेकर अनेकानेक विषय बताए गए हैं। उन विषयों में किसी भी एक विषय में चल देना ही कर्म है। अर्थात जो रास्ता आपने ज्ञान के रूप में जाना है, उस रास्ते में कार्य करने में लग जाना ही कर्म कहा गया है। इसी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें भगवान विषाद योग में अर्जुन कहता है कि अगर मैंने अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने गुरुओं को मारा, तो मेरे कुल में वर्ण संकर पैदा होंगे। तब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि वर्ण व्यवस्था क्या है, और वर्ण व्यवस्था से में जो कार्य नहीं करते वर्ण व्यवस्था से, वो वर्ण संकर कहलाते हैं। भगवान कृष्ण बड़ा डांट करके कृष्ण को अर्जुन को बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं अगर इनको मारूंगा तो वर्ण संकर हो जाए। भगवान कहते हैं तेरे को जिस रास्ते पे चलना है, आत्मा को परमात्मा पहुंचने की, जिस आराधना पद्धति पे चलना, जिस यज्ञ को करना है, वो यज्ञ नहीं करेगा तो वर्ण संकर हो जाएगा। अब आगे चल के चतुर्वर्ण के बारे में भगवान ने बहुत सुंदर चर्चा करी है, मैं आगे चल के उस बारे में बात करेंगे। तो फिर मनुष्य की 4 तरह की श्रेणियां बताएगी। चतुर्वर्णिया मैंने 4 वर्णों में इस पृथ्वी के सब लोगों को बांटा। अब लोग आज भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं भगवान कृष्ण ने शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य और ब्राह्मण बनाए। भगवान कृष्ण ने बहुत स्पष्ट कहा है, गुण कर्म के आधार पे मैंने इन सबको बांटा है। अर्थात जो इस साधना पद्धति में बिल्कुल नया है, अभी भी साधना शुरू करी है, उसको उन्होंने जो अल्पज्ञ कहा गया है, उसको उन्होंने शूद्र कहा है। वही व्यक्ति धीरे धीरे तरक्की करता हुआ इस साधन में कुछ साधन जुटा लेता है, तो वही वैश्य श्रेणी में आ जाता है। और वैश्य श्रेणी से भी आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे ऐसा शौर्य जगा लेता है, ऐसा सामर्थ्य जगा लेता है कि अब वो युद्ध में प्रवीण हो जाता है, वो क्षत्रिय कहलाता है। और यज्ञ में प्रवीण होने के बाद युद्ध में आसुरी संपदाओं से लड़ करके वो जब देवी संपदाओं के साथ मिलकर के ब्रह्म की तरफ प्रस्थान कर जाता है, ब्रह्म को जानने लग जाता है, तो वही ब्राह्मण कहलाता है। और यह याद रखना, ब्राह्मण भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। ब्राह्मण के बाद में परम ब्रह्म बनना है, अर्थात किसी कुल में जन्म लेना, ये वर्ण व्यवस्था का मतलब नहीं है। आप किस ज्ञान के लेवल पे चल रहे हो, वही आपके जीवन की स्थिति है। मैं वैसे कुल में पैदा हुआ और आप सब के सामने बैठ करके मैं गीता की बातचीत करूं। बहुत सारे ऐसे संत है जो शूद्र वक्त में पैदा हुए, वाल्मीकि से लेके रैदास से लेके अनेक संतों की गणना हम कर सकते हैं।
लेकिन उन्होंने अपने इसी जीवन काल में पूरी यात्रा करी और ब्रह्म तक पहुंच गए। कैसे पहुंच गए वो? अर्थात उनका कुल तो नहीं बदला, उनका तो कोई संप्रदाय नहीं बदला, लेकिन फिर भी ब्रह्म कहलाए। तात्पर्य स्पष्ट है कि ये हमारे जीवन में जिस स्टेज पे हम लोग इस आराधना रास्ते में जिस स्टेज पे बने हुए हैं, वही हमारा कुल है, वही हमारा धर्म है, वही हमारा वर्ण है। तो इस तरह से वर्ण के बारे में बात की। भगवान ने इसमें बहुत बार देवताओं की बात की है। भगवान बार बार कहते हैं कि तुम जिस किसी भी देवता, हमारे 33 कोटि देवताओं की बात कीजिए, अनेक अनेक देवताएं हमारे पास घर में, हम मंदिर में भी 7-8 देवताएं रखते हैं कि एक देवता नाराज हो जाएगा दूसरे से काम करवा लेंगे। भगवान कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं कि इन देवताओं पे जाकर के जो तुम श्रद्धा बस झुकते हो, उन श्रद्धाओं का फल मैं ही देता हूं। अर्थात भगवान बार बार कहते हैं देवता नाम की कोई शक्ति नहीं है। और जब आप भगवान का जो विराट रूप 10वें अध्याय में 11वें अध्याय में आप देखते हैं, तो सारे देवता भगवान के मुख में ही समाते चले जा रहे हैं, उनके अलावा कोई देव नहीं है। अर्थात वो कह रहे हैं तुम जो भी देवताओं को पूजन का कार्य करते हो, तुम वो अविधि शब्द यूज किया, अविधि पूर्वक पूजन करते हो, और वहां भी तुम्हें जो करोगे उसका फल तो मिलने वाला है, लेकिन फल मैं तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार, जैसी तुम्हारी श्रद्धा होगी वैसा फल मैं ही दूंगा। अगर आपने यक्ष को पूजा है तो कुबेर को पूजा धन के लिए, तो वो भी धन मैं ही देने वाला हूँ। आपने बल के लिए किसी राक्षस को पूजा है तो वो फल भी मैं ही देने वाला हूँ। और आपने अगर विष्णु को पूजा है तो उसका फल भी मैं ही देने वाला हूँ। अर्थात देवता नाम की कोई सत्ता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। हमारे अंदर जो गुण विराजित है, देवी संपदा जिसकी हम पहले बात कराएं, हमारे अंदर जो अच्छे अच्छे गुण है, प्रेम है, उदारता है, स्नेह है, ये जितने अच्छे अच्छे गुण है हमारे, यही सब देव है, यही देवी संपदा है। लेकिन दुख की बात यह है कि देवी संपदा जो हमारे अंदर विराजित है, धीरे धीरे हम इसको अंदर देखना भूल गए, और इसको हम लोगों ने बाहर मंदिरों में स्थापित करके वहां देखना चाहा। अंदर देखने में कष्ट होता था ना, बाहर सामने जब आंख खोलूंगा देख लूंगा, तो हमने उन्हीं देवताओं को बाहर देखना चाहे। जब हमारे अंदर जो ज्ञान था उसको हमने सरस्वती के रूप में देखना चाहा, हमारे अंदर जो सामर्थ्य था उसको हमने दुर्गा के रूप में देखना चाहा, हमारे अंदर जो संपदा थी उसको हमने लक्ष्मी के रूप में देखना चाहा, हमारे अंदर जो बल था उसको हनुमान जी के रूप में देखना चाहा। तो हमारे अंदर की जो देवी संपदा थी, उन्हीं सबको हमने देवताओं के रूप में स्थापित करके उनको देखते रहे, उनका पूजन करते रहे। ये तो हमारे अंदर विराजित होनी चाहिए थी, ताकि हमारी आराधना की स्थिति में हमारे साथ काम आता। अब बात आती अवतार की। ये अवतार, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे शरीर से बाहर कुछ नहीं है, ये क्षेत्रज्ञ है, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सब कुछ अवतार होता है। हम ही शुद्ध से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण की ये अवतार हमारे अंदर ही होता रहता है। हम अपने आप ही तरक्की करते चले जाते हैं। मेरे साथी जो मुझे बचपन से जानते हैं कि कैसे अवतार घटता जा रहा है, कैसे जीवन में आगे बढ़ने का साधन। मैं गीता के एक श्लोक नहीं जानता था, लेकिन कहीं न कहीं जन्मों के प्रारंभ में कहीं कोई यात्रा थी। गीता में भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं कि इस रास्ते में बीज का नाश नहीं होता। अर्थात आप इस रास्ते में 2 कदम भी आप किसी जन्म में चल गए हो तो वो आपका बीज पड़ गया। अगले जब जो इस जन्म के जो प्रारब्ध से मिले हुए जो कर्म फल है उनका भुगतान करेंगे तो बीज फिर पल्वित होगा, उचित वातावरण मिलकर पल्वित होगा, पुष्पित होगा। और वही जीवन के 30 साल ग्रस्त जीवन के इस आपदा में अभी भी बिता रहे हैं, बिताते हुए धीरे धीरे वो बीज पल्वित पुष्पित हुआ। आज स्वामी राम सुखदास जी, आर्ट ऑफ लिविंग, यथार्थ गीता और अनेक अनेक साधनों के साथ मिलकर के उस बीज को अपने आप पल्वित पुष्पित होना ही था, क्योंकि ये हमारे शरीर में अवतार का वर्णन है। विराट स्वरूप 10वें अध्याय में भगवान के इतने रूप दिखाए गए हैं, तो कहते हैं कि योगी के हृदय में, जब आपको हृदय के अंदर ये जो देवी संपदा है इसकी अनुभूति होने लग जाती है, वही विराट दर्शन है। जब आपको लगने लग जाता है कि मेरे अंदर ईश्वर विराजित है, तो वही आपका विराट दर्शन काल आ जाएगा। और यही परम ब्रह्म है जिसको हम पूजनीय हैं, जिसके बारे में और इसका स्थान बताया गया है हृदय। हृदय देशे तिष्ठति ईश्वर सर्वभूतान हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन। 18वें अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण ने बताया कि ईश्वर का स्थान कहाँ है, तुम्हारे हृदय में स्थापित है। उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अवतार भी होगा उसी तरह से ये हिसाब किताब होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने गीता के सार के रूप में आपको बताना चाहा। स्वामी अरविंदानंद जी के यथार्थ गीता में भी बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है, शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय प्रदेश में, इस हृदय देवी संपदा अर्थात अच्छे गुण,
किसी का बुरा नहीं चाहना, हर किसी को प्रेम करना, किसी से बिना किसी इच्छा के, बिना किसी फल की प्राप्ति के अनुराग रखना, उदारता, प्रेम, ये जब देवी संपदा, 21 तरह की देवी संपदा गिनाई गई है, उनका जब बाहुल्य होता है तो यही शरीर, क्योंकि गीता कहां शुरू होती है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अर्थात ये जब शरीर में देवी संपदा बाहुल्य होती है तो ये धर्म क्षेत्र बन जाता है, और इसमें ही जब आसुरी संपदा बाहुल्य होती है तो यही कुरुक्षेत्र बन जाता है। तो ये बड़ा सुंदर वर्णन, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां से गीता शुरू हो रही है, उसी का एक दृष्टांत मैंने आपके रखने की कोशिश की कि हमारा शरीर ही धर्म क्षेत्र है, यही कुरुक्षेत्र है, यही वो क्षेत्र है जहां युद्ध लड़ा जा रहा है। इसको हम जान जाएंगे तो हम क्षेत्रज्ञ कहलाएंगे, हम क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह बात कर पाएंगे। गीता में जैसे मैंने कहा, अर्जुन विषाद योग में फंसा कि मैं इन सबको कैसे मारूं, मेरा कुल धर्म खत्म हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण बहुत बुरी तरह डांटते हैं कि वर्ण संकर तब होगा जब तुम कर्म से हट जाएगा, इनसे वर्ण संकर नहीं होने वाला है। तुम्हारे कुल की स्त्रियों का कोई क्या, मेरे पितरों को कोई क्या बोलते हैं, वो आहुति देने वाला कोई नहीं बचेगा, तर्पण अर्पण करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो कैसे होगा? इससे तुम्हारा वर्ण नहीं नष्ट होगा, लेकिन तुम अगर कर्म के मार्ग से च्युत हो गए, कर्म के मार्ग से हट गए, तो तुम्हारा होगा। फिर धीरे धीरे भगवान कर्म योग और ज्ञान योग की बातें करते हैं। आइए कर्म योग का एक मशहूर श्लोक आपके सामने रखते हैं, जो हम सब योग की परिभाषा के रूप में हम सब लोग जानते ही हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्स्व कर्माणि। कर्म करने में ही हमारा अधिकार है, उसके फल में नहीं। कर्म फल का कारण भी तुम नहीं हो, उस फल जो मिलने वाला उसका भी हेतु तुम नहीं हो कि मैंने ये किया इसलिए मुझे मिला। बस कर्म करते रहो, लेकिन कर्म न करना भी पाप है। अकर्मण्यता में आसक्ति भी पाप है, अर्थात कर्म करना ही पड़ेगा। आगे भगवान कृष्ण इसमें यह भी कहते हैं कि मेरे लिए कोई कर्म करना बाकी नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, ताकि मुझे मिसाल बना करके कोई काम करना बंद न कर दे, इसलिए मैं अभी भी कर्म कर रहा हूं। तो तात्पर्य है कि अकर्मण्यता में आसक्ति कर्म का विपरीत रूप है। अगर आप काम नहीं करो, आप कई लोग कहते हैं मैं तो काम ही नहीं करूंगा। कर्म, अकर्म और विक्रम की बात की गई है। कर्म करते रहना, अकर्म कुछ नहीं करना, अर्थात कर्म करते हुए भी उसमें फल नहीं देखना ही अकर्म है। आप कर्म कर रहे हो लेकिन कर्ता भाव जब छोड़ देते हो तो अकर्म कहलाता है। विक्रम जो विशेष कर्म, अर्थात जो संत लोग करते हैं, जिनको कोई कर्म करना बाकी नहीं है, फिर भी वो हम सबके कल्याणार्थ कर्म करते हैं। चाहे स्वामी राम सुखदास जी की बात करें, चाहे श्री रविशंकर की बात करें, या स्वामी अर्गनानंद जी की बात करें, सारे वो संत थे जिनके लिए कोई कर्म करना बाकी नहीं था। वो जीवन के अपने सारे कर्म अंतिम मुक्ति का जन्म जी रहे थे, फिर भी उन्होंने कर्म हम सब के लिए किया, वो विक्रम कहलाता है। अलग अलग इसमें विवाद है, विक्रम को कोई विपरीत कर्म भी कहता है, लेकिन मैं एक सकारात्मक भाव से आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी में एक दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय में जब कर्मयोग की बात की तो भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर कहा, योगस्तः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धियो असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग की दूसरी परिभाषा कही, हे धनंजय, हे अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह अगर त्याग देगा, जो कर्म न करने का आग्रह त्याग कर, अर्थात कर्म करना जरूरी है, यस अपवश कि मुझे ये करूंगा तो यश मिलेगा, ये करूंगा तो अपयश मिलूंगा, इसके विषय में अगर आप समभाव में हो जाओ, अर्थात आपको न यश से मतलब है न अपयश से मतलब है, तो आप योग गुप्त होकर के जो कर्म करते हो, अर्थात कर्म करना है ये मानते हुए, उसके फल में न उलझते हुए, उससे मिलने वाली यश और अपयश में न उलझते हुए, समभाव से जब आप योग करते हैं, कर्म करते हैं, वो समत्वम योग उच्यते कहलाता है। अर्थात समभाव में स्थित होकर के कार्य करने को ही योग कहते हैं। मुझे अलग अलग चीजें जानने का एक जिज्ञासा थी, शायद कई जन्मों की प्यास थी। मैंने पतंजलि के बाद बुद्ध को पढ़ा और बुद्ध की बहुत सारी साधना पद्धतियों को भी सीखने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत अगर बात करूं तो विपश्यना, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, अपने शरीर को विशेष तरीके से देखना। तो इस विपश्यना साधना परंपरा में मैं गया और देखा तो सारी चीज सुदर्शन क्रिया की बात को, विपश्यना की बात को, सभी कहीं ना कहीं एक ही लाइन की बात की, क्योंकि रास्ता तो एक ही है और मार्ग भी एक ही है। तो विशेष रूप से देखना, पूरा पर विपश्यना इसी श्लोक पे आधारित है, समत्वम योग उच्यते। अर्थात आपके शरीर में उठने वाली संवेदनाओं को आप देखते रहें,
आपके शरीर में दो ही कारणों से कर्म बनते हैं, राग या द्वेष से। किसी चीज के प्रति पंचेंद्रियों द्वारा बार बार उस चीज को पाने की इच्छा व्यक्त हुई तो उसको राग कहते हैं, और वो चीज नहीं मिल गई तो राग हुआ, नहीं मिली तो द्वेष हो गया। और वो जो ये पंचेंद्रिय होता शरीर के आधार पर ही ये राग और द्वेष पनपते हैं। अर्थात 5 इंद्रिय, आपको कुछ सुनने की इच्छा है, कुछ टेस्ट करने की इच्छा है, कुछ सूंघने की इच्छा है, कुछ स्पर्श करने की, कुछ देखने की, इन्हीं के द्वारा ही, और मन की बात करें तो कुछ विचार करने की, इन्हीं के द्वारा हमारे बार बार कर्म बनते हैं, इनके कारण ही राग और द्वेष बनते हैं। तो ये शरीर की संवेदनाओं से जुड़ी हुई है। तो आप आंख बंद करके जब अपने पूरे शरीर में आप ध्यान ले जाते हो तो जहां जहां आपको संवेदना, दर्द की संवेदना है तो समझो द्वेष की संवेदना है, और आपको अगर सुखद संवेदना हो रही है तो वो समझो राग की संवेदना है। आप दोनों में जब उलझना बंद कर देते हैं, न राग में न द्वेष में, दर्द की संवेदना है तो है, सुखद संवेदना हो रही है तो है, इन दोनों में जब उलझते नहीं है तो आप समत्वम योग उचित्य में स्थापित हो जाते हैं। यही पूरी बुद्ध की साधना, संक्षेप में अगर मैं एक लाइन में बताऊं, पूरी बुद्ध की साधना का सार अंश यही है, समत्वम योग उचित्य। हम भी जीवन में जरूरी नहीं आंख बंद करके ध्यान करते हुए करें, हमारे जीवन में कुछ भी घटता है उसमें अगर हम लिप्त नहीं होते, कुछ अच्छा मिला और उसके यश में अगर अपने आप को, उसके फल में अपने आप को लीन कर बैठे तो राग जगा दिया हमने। और कोई चीज नहीं मिली तो देने वाली वस्तु या देने वाले व्यक्ति या परिस्थिति के खिलाफ हमने कोई मन में द्वेष जगा लिया, कोई विरोध जगा लिया तो द्वेष जगा लिया। दोनों ही कर्म बार बार जन्मों का कारण बनने वाले हैं, और इनसे मुक्ति का कारण भी इन्हीं शरीर पे पड़ने वाली संवेदनाओं, जिस कारण राग और द्वेष जगा, उन संवेदनाओं के प्रति आपको उदासीन अर्थात समभाव में जब स्थित हो जाएंगे तो समत्वम योग उचित्य घटता चला जाएगा। तो बड़ा सुंदर है समत्वम योग उचित्य। मैंने कहा ना, पूरी बुद्ध की साधना, हालांकि बुद्ध के जो विवाद करने वाले लोग हैं वो कभी नहीं मानते हैं कि बुद्ध की साधना समत्वम योग उचित्य पे आधारित है, लेकिन जब आप गीता, पातंजलि और बुद्ध को पढ़ेंगे तो लगेगा तीनों ज्ञान एक ही है और तीनों ही गीता पर आधारित है। गीता ही है कि विश्व में धर्म ग्रंथ इसके अलावा कोई था ही नहीं। लेकिन चूंकि अब बुद्ध तो बहुत विशाल हृदय थे, लेकिन अब जो अनुयायी हो गए वो उस पंथ को चलाने में कहीं कहीं संकीर्ण होते जा रहे हैं, तो उनको लगता नहीं ये तो बुद्ध ने ही किया था, ये गीता पे आधारित हो नहीं सकता। लेकिन जब आप सच्चाई को अगर समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे तो समत्वम योग उच्यते किस तरह से हमारे योग की साधना है इसके बारे में हम जान पाते हैं। आइए, समय बढ़ता जा रहा है, मैं चाहता हूँ हल्का सा ध्यान भी करें गीता पे आधारित, तो हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। तो समत्वम योग उच्यते के बाद में तीसरी जो योग की परिभाषा है जो गीता में कही गई है वो है योग कर्म सुकौशलम। मैं पूरा श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, तो मैं सार की बात आपके सामने कर रहा हूँ। जब समत्व में अब स्थापित हो जाएंगे तो होगा क्या, आप जो भी कार्य करेंगे उनमें कुशलता आ जाएगी, अर्थात उनमें प्रवीण हो जाएंगे, स्किलफुल हो जाएंगे। ये तो योग का फल। इसको दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि योग तभी संभव होगा जब आपके कर्म कुशलता से संपन्न करेंगे। दोनों बातें, योग करने से आपके कर्मों में कुशलता आएगी अर्थात प्रवीण होते चले जाएंगे। दूसरा, आप कुशलता से कर्म करेंगे तो आप योगी कहलाएंगे, अर्थात जीवन में कुछ भी कार्य करने वाले हैं। जी, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ, वो अगर प्रवीणता से, कुशलता से, सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं तो समझिए कहीं न कहीं योग का आरोहण कर रहे हैं, हम योगी बनते जा रहे हैं। तो योग कर्म सुकौशलम, योग देता क्या है, हमारे कर्मों में कुशलता देता है, हमें स्किलफुल बनाता है, और जीवन में स्किलफुल बनने से ही धीरे धीरे वो ऊपर तक पहुंचने का स्किल भी आ ही जाता है, आत्मा से परमात्मा का योग भी आप संपन्न करने लग जाते हैं। तो 3 योग की परिभाषा जो कर्म योग से जुड़ी मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। फिर भगवान आत्मा की बात करते हैं। दो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिनके बारे में आप सदा जानते हैं। भगवान ने कहते हैं आपने अवतार कब लिया, आप कितनी बार जन्म ले चुके हो, सब बातें कहा है। तो भगवान कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है, इसका लोप होता है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात अवतार लेता हूं। अब इसका यथार्थ स्वरूप भी देखिए ना, हमारे जीवन में जब जब कभी समस्याएं आएगी, विपरीत मूल्य आएंगे जीवन में, जब जब हमारे जीवन में विपरीत मूल्य आएंगे तब तब याद कीजिएगा, तब तब हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होगी। अवतार खुद नहीं लेना है, हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होगी और विपरीत मूल्य का हम सामना कर पाएंगे। तो विपरीत मूल्य तो कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है। अर्थात आपने दुख नहीं भुगता तो सुख का भी अनुभव नहीं होने वाला।
तथा कहते हैं जो ही दुख आएगा तो मान के चलिए अब ईश्वर का अवतार होने वाला है, अब सुख आने ही वाला है, और सुख के बाद में दुख का आना अवश्यंभावी है। तो तात्पर्य यह है, न सुख में लीन होना, समत्वम योग उचित अपनाएंगे तो दोनों ही संभाल पाएंगे। नहीं तो ये मान के चलिए जीवन में दुख आए तो खुश हो जाइए। मेरे जीवन में जब भी परेशानी आती है, दुख आती है, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। अब जीवन में कुछ नया सीखने वाला हूँ, अब कुछ नया जानने वाला हूँ, जीवन में कुछ नया अवतार होने वाला है। ये बात जानने का मौका तभी मिल पाता है जब जीवन में तकलीफें आती है, समस्याएं आती है। विश्वास कीजिएगा, आपको बहुत सारी फिल्में देखी होगी आपने, जब जीवन में जब भी कोई अच्छा समय चल रहा है, उसमें कोई विलेन आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं, विलेन ये प्राण कहां से आ गया, ये गब्बर कहां से आ गया। लेकिन विश्वास कीजिएगा, यही प्राण गब्बर, आप पूरी फिल्म को जब देख देंगे तो आप देखेंगे खलनायक नहीं होता तो ये नायक का मिलना इतना आसानी से नहीं होता, जो जानना चाहते हैं इतने आसानी से नहीं मिलता। तो उसको मिलाने का जो कार्य करता है वो विपरीत मूल्य ही करता है। तो जब भी जीवन में परेशानी आएगी तो समझिएगी अवतार कहीं बाहर नहीं घटने वाला, हमारे अंदर ही घटने वाला है। उससे लड़ने की जो शक्ति, जो प्राप्ति मिलने वाली है, वही ईश्वर का अवतार है। अब अवतार ये जब ले लिया तो अवतार हमारे अंदर ही विपरीत मूल्य से जूझने के कारण हमारे को जो समाधान मिल गया, वो समाधान मिलके करेंगे क्या। तो भगवान कृष्ण कहते हैं परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। जब आपकी शक्तियां आपको मिल गई है तो शक्तियां किससे मिली है, आप इस यात्रा को संपूर्ण करें उसके लिए मिली है। आपके समस्या आई, समस्या से आप जूझे, समस्या को ईश्वर इतनी बड़ी देता है नहीं जिससे समाधान हमारे पास नहीं हो। तो समाधान, हमने पेपर दिया, पास हो गए, हमें जो डिग्री मिली उसका यूज कहाँ करेंगे, यात्रा को पूरी करने में। तो सज्जन कौन है, हम ही सज्जन है। हमारे सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए, हमारे अंदर जो आसुरी संपदा है उसका विनाश करने के लिए धर्म क्या है, वो सत्य सनातन धर्म की स्थापना, अर्थात आत्मा को परमात्मा को मिलाने के लिए। और ये यात्रा आप कई युगों से करते आ रहे हैं। पता नहीं हम और आपने 100 जन्म लिए, 1000 जन्म लिए, या कितने जन्म लेने वाले हैं, लेकिन ये यात्रा बार बार होती चली जाएगी। हमारे अंदर बार बार ईश्वर का ये प्रादुर्भाव होता चला जाएगा और हम ये ईश्वर के अवतार के साथ ये युगों युगों तक अपनी यात्रा संपन्न करते चले जाएंगे। तो ये भावार्थ था इन चीजों का। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को मैं 2 श्लोक विशेष तौर से आप लोगों के लिए चुने हैं कि हमारा जीवन चल कैसे रहा है। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है। ध्यायतो विषयान पूषम संगस्त्व पूष जायते संगातस्म सजायते कामे कामत क्रोधो भिजायते। अर्थात हमारे जीवन में आसुरी संपदाएं कैसे बढ़ती है, हमारा मार्ग हम जानते हैं, सनातन धर्म हमें चलना है, फिर भी हम उस मार्ग से हट क्यों जाते हैं। तो विषयों अर्थात 5 इंद्रियों के 5 विषय, अर्थात नासिका, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये जो 5 विषय हैं, इन विषयों के माध्यम से हम बार बार इसे सोचते रहते हैं तो मनुष्य को धीरे धीरे में राग जगता है। जो कल मैंने फिल्म देखी आज फिर देखूं, जो मैंने कल स्पर्श किया था आज फिर स्पर्श करूं, कल जो मैंने स्वाद लिया था आज फिर स्वाद को लूं, जो कल मैंने सुना था आज फिर उसको सुनूं। तो ये जो राग पैदा होता है, कामना पैदा होती है, जो इच्छा पैदा होती है, वो राग कहलाती है। और जब इच्छा बार बार ये नहीं मिलता है, लस्ट जिसको कह सकते हो, ये बार बार हमें जब नहीं मिलता है तो हमारे अंदर क्रोध की उत्पत्ति है कि नहीं। कारण क्रोध का, जिस चीज को पाने से हमें सुख मिलता है, हमारी इंद्रियों को सुख मिलता है, वो चीज हमें जब मिलती नहीं है, उसको बार बार इच्छा पैदा होती है और कामना जब पूरी नहीं होती है, तो वहीं पे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध आसुरी संपदा के जो नरक के 3 द्वार बताए गए भगवान कृष्ण ने, उसमें क्रोध का, काम के बाद क्रोध का बड़ा स्थान दिया गया है। तो इस क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध क्या करता है, क्रोधा भक्ति समोह, समोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति अभ्रंश बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रण पश्यति। अर्थात क्रोध से, जब क्रोध होता है तो मनुष्य की बुद्धि, मति अर्थात सोचने समझ शक्ति मारी जाती है, अर्थात वो कुंठ हो जाती है, मूड हो जाती है। और जब आपकी बुद्धि मूड हो जाती है तो आपकी स्मृति, हमने जीवन में बहुत सारी कई जन्मों की स्मृति हमारे अंदर विराजित है, वो स्मृति भी आपकी भ्रमित हो जाती है कि क्रोध हमें फैसला लेने में मदद नहीं करता, बल्कि गलत फैसला लेने में मदद करता है। और जब स्मृति हमारे, जब जिस स्मृति क्या भ्रमित हो गई, हमारा किस लिए जन्म लिया था, आत्मा को परमात्मा पहुंचाने के लिए, हम बीच में क्यों अटक गए, कहीं राग में उलझ गए, कहीं द्वेष में भूल गए। तो हमारी शरीर की ये स्मृति भ्रम होने से हमारी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश होने से ही विवेक, आपका विवेक खत्म हो गया, तो धीरे धीरे
गुणों से अर्थात राग से उत्पन्न होकर हुआ क्रोध, और क्रोध से स्मृति का भ्रमित हो जाना, और स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नष्ट हो जाना, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का मार्ग से हट जाना, अर्थात एक नए जन्म की संरचना करके हम रास्ता लंबा और लंबा रास्ता करते चले जाते हैं, रास्ते को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान बड़ा दयालु, अक्सर मैं कहानी सुनाता हूँ कि भगवान अक्सर ये कहते हैं, ये कहानी कई साथी जानते हैं, मैं आपके साथ फिर शेयर करना चाहता हूँ कि एक माँ थी, उस माँ के 2 बच्चे, होमवर्क करवा रही थी, कॉपी पे कुछ लिखवा रही थी। छोटे वाला 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा, माँ मैं भी पढ़ूंगा, कुछ बोलना भी नहीं जानता। अब माँ क्या करे, बच्चा जिद करता है तो क्या उपाय है। तो माँ ने क्या किया, उस जो करने वाले हैं उस पर एक पेन और कॉपी, उसको तू भी पढ़ ले। अब वो लिखना पढ़ना तो जानता नहीं, उस कॉपी में बार बार उल्टा सीधा लिख करके दाते हैं, और माँ को दिखा, देख माँ मैंने कैसे किया। अब माँ क्या कहेगी, यही कहेगी हाँ बेटा बहुत अच्छा किया, तो ला 1 पन्ना और दे। माँ फिर उसको 1 पन्ना देती है, फिर उसमें कुछ उल्टा सीधा बनाता है, फिर दिखाता है गौरव से भाव से, माँ कैसा किया मैंने, अच्छा है ना, हाँ बहुत अच्छा किया, तो ला मुझे 1 पन्ना और दे। ये बार बार जो जन्म मांग रहा है, बार बार जो पन्ना मांग रहा है, वो एक्चुअली जन्म मांग रहा है। और माँ कौन सी है, परम शक्ति। और बच्चा कौन है, छोटा बच्चा, वो हम है। हम इस जन्म में जितने मर्जी जो मर्जी करें, ये परम शक्ति हमसे कभी नाराज नहीं होगी। माँ की तरह बार बार हमें जन्म देती ही रहेगी। अब हमें देखना है, कब तक देते रहेगी, जब तक इस पन्ने में हम सुंदर सुंदर कुछ नए लिख दें, परोपकार के, आत्मा को परमात्मा पहुंचने वाली योग के साधनों के बारे में अच्छी तरह लिख न दें, अच्छे अच्छे कर्म निष्काम कर्म न कर लें, तब तक ये जन्म मिलता ही रहने वाला है, वो कभी मना नहीं करेंगे। मैं तो कई बार भगवान के विरोध नहीं बोल जाता हूँ, भगवान इसलिए जन्म देते हैं ताकि उसकी सत्ता चलती रहे। अगर हम आत्मा से परमात्मा बदल गए तो उसके हिस्सेदार बन गए, हम भी तो ईश्वर बन गए। वो अपनी अधिकार बांटना नहीं चाहता, इसलिए बार बार हमें जन्म देता रहता है। हमें मार्ग से भ्रमित हो रहे हैं तो होने देता है, कोई बात नहीं बेटा 1 जन्म और ले लो। तो बार बार ये जन्म जो हमें मिलता रहता है, वो ईश्वर की इस संरचना के आधार पर ही हमारे को जन्म मिलता रहता है। तो इस बात को, इस कहानी को समझे तो हम अच्छी तरह समझ पाते हैं कि किस तरह से मनुष्य अपना ही नाश कर बैठता है इन चीजों में उलझ करके। आइए कुछ और विशेष बातों में बात करते हैं, फिर भगवान आत्मा की बात करते हैं। ये जो आत्मा से परमात्मा तक मिलने वाला खेल है, ये आत्मा है कैसी। तो अगर इसको समझ, अब आजकल क्या इस श्लोक को सिर्फ श्रद्धांजलियों में ही पढ़ा जाता है। जब किसी व्यक्ति की श्रद्धांजलि पुस्तकों में लिखा जाएगा, अखबार में छपा जाएगा कि भाई आत्मा तो अजर है अमर है, तुम क्यों दुखी होते हो। लेकिन सच्चाई है कि आत्मा अजर अमर होते हुए भी आत्मा भी अधोगति में जाती है। अर्थात अगर इस आत्मा के द्वारा आपने अच्छे कार्य नहीं किए, आसुरी संपदा के ही कार्य किए, तो अगली बार आत्मा जिस से आगे बढ़ सकती थी। जैसे आप किसी यात्रा में जा रहे हैं, आप तीर्थों की यात्रा में जा रहे हैं, आपने हरिद्वार तक पहुंच गए तो आपकी यात्रा आसान हो गई। लेकिन आप वहां से अगर आत्मा आपकी अधोगति में चली गई, वापस आनी चालू हो गई, तो तीर्थ आपका दूर हो गया। उसी तरह से आत्मा हमारे कर्मों के आधार पर अधोगति में भी जाती है और ऊर्ध्व गति में भी जाती है। जिससे यात्रा छोटी हो जाए वो ऊर्ध्व गति है, जिससे यात्रा दूर हो जाए वो अधोगति है। हालांकि आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलयंतापो न शोष्यति मारुत। न इसको शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकते हैं, न पानी भिगो सकता है, न इसको वायु इसको सोख सकती है। वैसे मैं अपनी भाषा में तो कहता हूँ आत्मा के 7 ही गुण है। ये तो आत्मा का है, लेकिन इससे आगे बढ़ के बात करें तो आत्मा, वी आर पीसफुल सोल। हम ही शांति हैं, हम ही आनंद है, हम ही प्रेम है, हम शुद्ध हैं, हम बुद्ध हैं, हम शक्तिशाली है, हम ही इनलाइटन है, हम ही डिवाइन है। तो ये हमारी आत्मा के स्वाभाविक स्वभाव है, लेकिन हम इनको बाहर ढूंढते हैं। सब हमारे अंदर है, शांति से लेके, खुशी से लेके, प्रेम से लेके, आनंद से लेके, सब कुछ हमारे अंदर। जब ध्यान की अंतरिम अवस्था में, जब अंतरंग अवस्था में आप जाते हो तो इसी आत्मा के स्वभाव का एक अनुभव करते हो, तभी आपको अच्छा लगता है, ही परम आनंद को अनुभव करने का कार्य हुआ। तो ये आत्मा का स्वरूप अच्छी तरह से भगवान कृष्ण ने इसमें बताने का हमें प्रयास किया। एक बहुत सुंदर बात, अर्जुन जब को बार बार 2 मार्ग बताए जाते हैं। एक मार्ग बताया जाता है ज्ञान योग का, एक कर्म योग का, या सांख्य योग का या कर्म योग का। तो भगवान उसको कहते हैं, बल्कि दूसरे अध्याय का ही सूत्र है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा मा भोक्ष्य में महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युधाय कृत निश्चय।
कि अर्जुन ये जो युद्ध जो करने जा रहे हो, जिसको करने से तुम भाग रहे हो, इसमें अगर तुम वीर गति को प्राप्त हुए तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग का मतलब क्या? स्वर्ग में विचरण करने की शक्ति, अर्थात स्वाध्याय करने लग जाओगे जब इनको युद्ध करोगे। युद्ध कौन सा? पहले जो बताए हैं असुरी और देवी संपदा का युद्ध करोगे। आज भी हम लोग अपनी इस राग और द्वेष की संवेदनाओं का युद्ध करते हैं, तो हम स्वर में विचलित करने अर्थात अपने स्वाध्याय में पहुंच जाते हैं। और अगर हम जीत जाते हैं, अर्थात हम इस युद्ध में जीत जाते हैं, अर्थात आसुरी संपदा खत्म, देवी संपदा भी खत्म, दोनों खत्म हो जाती है, तो इस विजयी होते हैं तो धरती के सुख को भोगते हैं, अर्थात अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और इसलिए निश्चय करके युद्ध लो, अगर तुम जीत गए तो इस धरती का सुख भोगोगे, और अगर मर गए तो परम शक्ति के पास पहुंच जाओगे, स्वर में विचरण करने की अवस्था पालोगे। तो दोनों ही तरह से तुम्हारे हाथों में जीत है, तुम युद्ध तो करो। यही कर्म करने का संदेश है। हम लोग कर्म से अकर्मण्यता से जीवन नहीं जी सकते। इस कर्म को करते करते अगर हार भी गए, कर्म को करते करते तुम हार भी गए, तो भी हम स्व में स्थित होने का अधिकार तो पा ही लेंगे, अर्थात अपने अंदर की स्थिति को तो जान गए और विजयी हो गए, तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तुम पूरे सब पे राज करेंगे, अर्थात हमारी यात्रा ही संपन्न हो जाएगी पूरी पूरी। तो ये लगातार इस यात्रा में चलते रहना है। तो ये श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने आपके सामने रखने की प्रयास करें। आगे जब ज्ञान योग के बारे में एक सुंदर सी बात की गई है, और कैसे साथ में ही अपने इंद्रियों पे नियंत्रण करने की बात भी कही है, तो ये बड़ा सुंदर है। इसको छोटे रूप में तो हम लोग अक्सर जानते हैं, श्रद्धावान ज्ञानम लभते, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात ज्ञान उन्हीं को मिलता है जिनमें श्रद्धा होती है। पातंजलि इसको दूसरे तरीके से कहते हैं कि आप अभ्यास कैसे करोगे, अभ्यास के साथ में आपको आप अभ्यास सतो दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, अर्थात लंबे समय तक निरंतर कार्य करेंगे, साथ में श्रद्धापूर्वक कार्य करेंगे, तभी आप जीवन में उसकी प्राप्ति होगी जो आप कार्य करना चाहते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण वही बात गीता में लिखते हैं, श्रद्धावान ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जो श्रद्धा रखने वाले मनुष्य हैं, पहला। दूसरा, सतेंद्रिय, जो अपने इंद्रियों पे संयम रख सकते हैं, जैसे राग और देव से नहीं फंसना, उन सबको ही अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान के मिलने के बाद में ही उनको जल्द ही परम शक्ति अर्थात ईश्वर से मिलने की परम शांति, अर्थात आत्मा से परमात्मा मिलने की शांति। तो क्या चाहिए? दो चीजें बताई, दो रास्ते, 21 रास्तों में से एक तो श्रद्धा होनी चाहिए, जिस रास्ते पे चल रहे हो। आप सुदर्शन क्रिया कर रहे हो तो उस पर श्रद्धा हो, आप विपश्यना कर रहे हो तो उस पर श्रद्धा हो, आप गीता पे आधार पे कोई कार्य कर रहे हो तो उस पर श्रद्धा। जो भी आपने मार्ग चुना है, सारे मार्ग एक ही तरफ पहुंचाने वाले हैं, लेकिन उस मार्ग पे आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आज हनुमान जी का करने लगे, हनुमान जी थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, तो नवरात्र आ गए, गीता का करते नहीं, राम जी आसानी से करें, राम जी को अरे कृष्ण जी तो सबसे बड़े हैं, क्यों ना उनका कर ले, अरे शिव जी तो परम देव हैं, आज तो शिव जी का करते हैं। बार बार हम लोग अपनी श्रद्धाओं को हिलाते डिलाते रहेंगे तो ज्ञान अर्थात प्राप्ति होने में संभावना नहीं है, पहला। दूसरा, इंद्रियों पर नियंत्रण। जब आप 5 इंद्रियों के द्वारा बार बार नए नए विषय, नए नए कर्म बनाते रहेंगे, तो पुराने कर्म का कब समापन कर पाएंगे? सबसे प्रथम इंद्रियों को अंतर्मुखी करें, उसी को आत्मा तक पहुंचने का रास्ता बनाएं, इंद्रियों से नए कर्म बनाना बंद करें। ये नई नई जो फाइलें हम डाउनलोड करें ना, ये देख, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो ये फाइल डाउनलोड हो सकती है, मेरा आपको बोलना कैसा लग रहा है, आप मेरी प्रशंसा करेंगे नहीं करेंगे, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, ये जो मेरे ये मैंने जो राग जम रहा है, ये ही नए कर्म बनाते जाए। और मैं निर्भीक को क्या, मैं अपनी मन की बात अपने दोस्त के साथ कर रहा हूँ, उनको अच्छा लगे तो क्या है, बुरा लगे तो क्या है, तो यही इसी बात का स्वरूप बदल जाएगा। तो इंद्रियों के प्रति विमुख, उनको अंतर्मुखी जब कर बैठते हो, प्रत्याहार जिसको योग में कहा गया है, वो आप श्रद्धा के साथ करते हो, तो आपके जीवन में शांति, परम शांति, अर्थात आपकी आराधना पुण्य का रास्ता संपन्न होता चला जाए। 3-4 श्लोक और लेंगे, फिर छोटा सा ध्यान करेंगे। जैसे मैंने 3 गुणों के आधार पर जो बात की, जो पहले हम बात कर चुके हैं, भगवान ने कहा 3 गुणों के आधार पर मानव समाज के 4 विभाग मेरे द्वारा रचे गए हैं। मैं इस व्यवस्था को रचने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैं भी एक करता हूं। ये सब रचने के बाद में भी मैं एक करता हूं, मैं अभी भी एक करता होते हुए मैं कार्य करने के लिए तत्पर हूं। तो ये मैंने पहले बताया कि जो अल्पज्ञ है उसको शूद्र कहा गया, जिसमें रजोगुण और तमोगुण दोनों का मिश्रण होता है, और क्षत्रिय रजोगुणी कहा गया,
सॉरी शूद्र जो कहा गया तमोगुण का जो कहा गया, वैश्य रजोगुण तमोगुण का मिश्रण कहा गया, और क्षत्रिय रजोगुणी कहा गया, ब्राह्मण सतोगुणी कहा गया। तो ये हमारे जीवन की आगे बढ़ने की तरक्की है। हम धीरे धीरे तमोगुण से जो जो तमोगुण छोड़ते चले जाते हैं, रजोगुण में घुसते हम वैश्य श्रेणी के साधक बन जाते हैं, और धीरे धीरे हम तमोगुण को पूरा छोड़ देते हैं, खाली रजोगुण रह जाता, हम ही क्षत्रिय श्रेणी के साधक बन जाते हैं, और धीरे धीरे रजोगुण से भी हम आगे बढ़ जाते हैं, तो हम ही सतोगुणी। लेकिन याद रखिएगा, ब्राह्मण अंतिम मंजिल नहीं है, गुणातीत होना पड़ेगा। ये सतोगुण भी समर्पित कर देना होगा, इससे भी गुणातीत जब हो जाएंगे तभी आप परम शक्ति के पास, आत्मा से परमात्मा, सत्व के साथ भी आत्मा से मिलना, परमात्मा से मिलन संभव नहीं है। गुणातीत होना ही आत्मा से मिलन का सुंदर कार्य है। तो एक बात आपके साथ की अंतिम 3 श्लोकों के माध्यम से बात को पूरा करेंगे। बड़ा ये वाक्य मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और जीवन का सच्ची बात बताऊं, ये यात्रा अब यहाँ तक पूरी हो चुकी है, अब यात्रा यहाँ पे आ गए हम लोग। यहाँ पे जब यात्रा आती है, कहते हैं कि ईश्वर भगवान अर्जुन के क्या थे? सारथी थे। जब भगवान, जब तक सारथी नहीं बनेंगे, जब तक भगवान, जब तक रथी नहीं होंगे, तब तक आपका मार्ग आगे, ये रास्ते सारे बता दिए आपने, लेकिन रास्तों पे चल तभी पाओगे जब भगवान खुद हाथ पकड़ करके आपको ध्यान कराएंगे, जब भगवान हाथ पकड़ के आपकी श्वास पे नियंत्रण करेंगे, भगवान हाथ पकड़ के आपके कर्म अकर्म विक्रम निपटाएंगे, तभी आप इस यात्रा को पूरे कर जाए। अर्थात भगवान जब रथी हो जाएंगे, भगवान आपके सुख दुख का सारा देखा जोखा खुद करने चले जाएंगे, तभी आओ। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, और इस सूत्र को भारतीय जीवन बीमा निगम ने भी अपनाया है। आइए इसको पढ़ते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माय जग्गा जनारूपैरुष्पासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहामयम्। अब योगक्षेम वहामयम् अर्थात योग क्या? योग का समझ के मतलब आत्मा को परमात्मा से मिलने का, क्षेम मतलब उसके लिए करने वाले जितने भी कार्य है उन सब की जिम्मेदारी। आप सोचते हो मैं योगी हूं, मैं ध्यान करता हूं, परम को पालूंगा, मैं दान दाता हूं, मैं दान दे के परम को पालूंगा, मैं ज्ञानी हूं, ज्ञान से परम को पालूंगा, मैं समर्पण करता हूं, मैं भक्ति से पालूंगा। नहीं, ये जितने भी इस आपके योग है, अंतिम फाइनल निर्णय डिसीजन करने वाले, सहयोग देने वाले, वो हैं जो आपके योगक्षेम का जब वहन करने लग जाएंगे। अर्थात आपके जीवन में आगे बढ़ने की जिम्मेदारी जब भगवान ले लेंगे, तभी हम जीवन की मुक्ति में आगे बढ़ने वाले। अर्थात जैसे कहते हैं बहुत अच्छा अच्छा लिख करके आ गए, लेकिन इंटरव्यू में जाके फेल हो गए। अर्थात आपको जो इंटरव्यू लेना उसने कहा नहीं, अब तुम आगे नहीं जा सकते। तो योगक्षेम वहां में जब तक नहीं संपन्न होगा, तब तक मुक्ति का रास्ता नहीं मिलने वाला है। तो स्पष्ट कहा गया है कि जो भी भक्ति परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हैं, निष्काम भाव से भी बसते हैं, और नित्य निरंतर चिंतन करने वाले पुरुषों का जो नित्य अब भगवान किसका योगक्षेम करेंगे? जो समर्पण करेंगे, जो अपने निष्काम कर्म योग करके भगवान पे समर्पण कर देंगे, उस निरंतर इस रास्ते में चलते रहेंगे, उन सबके योगक्षेम अर्थात जो आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसका जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अर्थात अब जीवन में अब करें क्या? हमेशा अपने भरकुटी पे धारण ध्यान ले जाए, और बस सिर्फ एक ही मंत्र, योगक्षेम वहामयम्। भगवान तुम मेरा सब कुछ कर रहे हो, तुम ही सब कुछ कर रहे हो, तुम मेरी रक्षा कर रहे हो, तुम मेरे रथी हो। अच्छा भी तुम्हारा है, बुरा भी तुम्हारा है, सुख भी तुम्हारा, दुख भी तुम्हारा। जब योगक्षेम वहां में कुछ जानना है, कुछ मानना है। देखिए जानने में वर्षों लग जाएंगे, फिर ज्ञान योग में फंस जाएंगे आप कि साहब भगवान मेरा योगक्षेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मेरे रथी हुए हैं कि नहीं हुए। लेकिन ये मान लें कि भगवान मेरा योगक्षेम करने वाले हैं, कर ही रहे हैं, तो क्या बुरा है? जीवन में कोई तकलीफ भी आ रही है तो यही मान के चलिए कि भगवान के योगक्षेम करने का जो उनका मार्ग है, उनके रास्ता है, उसी का एक हिस्सा है। आप जैसे कोई स्वादिष्ट खाने के लिए कभी प्याज काटते हो तो आंखों में आंसू आते हैं, तो स्वादिष्ट खाने में होने वाले जो मार्ग का प्रयास है उसी का तो परिणाम है। अर्थात जो भी आप दुख को भी भगवान की जब देन मान लोगे, सुख भी तेरे, दुख भी तेरे, मैं किससे भागूं, क्यों भागूं, सब तेरे हैं, सभी में तुम ही हो। तो भगवान योग वहामयम् करें। और भक्ति योग से जुड़ा हुआ मार्ग है, जब भक्ति के समर्पण से जुड़ा हुआ मार्ग है, समर्पण करते हो तो ये अपने आप संपन्न होता चला जाता है। तो भगवान अंतिम 18वें अध्याय में 17वें अध्याय में त्याग की बात करते, 3 तरह के
त्याग की बात करते हैं, 3 तरह के गुणों के आधार पर श्रद्धा की बात करते हैं, श्रद्धा त्रय विभाग करते हैं, अपने खाने को भी सतगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी की बात करते हैं, कर्म, ज्ञान, सबके बारे में बात करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं उनके कर्मों का आप परित्याग कर दें तो संन्यास कहलाता है। अर्थात मुझे भौतिक, न कपड़े की इच्छा, न खाने की, पंच कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भोग करने के लिए जो साधन चाहिए, उन साधनों को आप नहीं लें, चाहे कपड़ा हो या खाना हो या स्पर्श सुख हो, कुछ भी हो, उनको आप नहीं लेते, उन परित्याग कर देते हैं, तो उसको विद्वान सन्यासी कहते हैं। तो भगवान उससे आगे की विधि हम लोगों के लिए बताएगी, वो है अगर हम समस्त कर्मों के फल त्याग कर दें तो वो सबसे बड़ा त्याग कहलाता है, समस्त कर्मों के फल त्याग को। बाकी सारे त्याग करते रहे, तो फलों के त्याग को अपने नहीं छोड़ा तो सारे त्याग उससे कहीं हल्के रह जाएंगे। तो फिर 18वें अध्याय में आके भगवान वही निष्काम कर्मयोग की बात दोबारा करते हैं कि इस कर्म त्याग करेंगे तभी हम फलों का त्याग कहला पाएंगे। और आज 18वें अध्याय के 2 श्लोक में जिसको मैं रोज मनन करने का प्रयास करता हूँ, वही आपके सामने रख रहा हूँ। 18वां अध्याय भगवान 61वें, 62वें, 63वें दोहे में बहुत सुंदर श्लोक में बहुत सुंदर बात कहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय ते से अर्जुन तिष्ठति। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर का स्थान बताया गया है, संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवासित करता है। लेकिन कह रहे हैं इतना समीप है तो सभी लोग देखते क्यों नहीं? वो कहते हैं माया रूपी यंत्र, माया रूपी यंत्र। अर्थात आप अंदर देखते नहीं, बाहर देवताओं को देख रहे हैं, वस्तुओं में संतुष्टि ढूंढ रहे हैं, इंद्रियों से मिलने वाले भोगों में आप सुख का अनुभव करें, अंदर विचर इंद्रियों को अंतर्मुखी कर ही नहीं रहे, अंदर देखेंगे कब? ईश्वर को आप कभी देख नहीं पाते हैं। तो ये भ्रमवश में भटकते रहते हैं। तो ईश्वर हृदय में है, तो क्या करना चाहिए? इसकी शरण में जाना चाहिए। तमेव शरण गच्छम सर्वभावेन भारत। अर्थात संपूर्ण भावों सहित अपने हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाए। ऐसा नहीं चलेगा थोड़ा इस देवता में, थोड़ा इस देवी में, थोड़ा हनुमान जी में, थोड़ा शिव जी में, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे हृदय से, हृदय में स्थित अपने ईश्वरीय शक्ति के आप संपर्क में जाएं तो आप धीरे धीरे श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारा ईश्वर हमारे हृदय में स्थित है। ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, जब भी आप किसी से प्रेम से मिलते हो, जब किसी से प्रेम होता है, निश्चल प्रेम, बिना किसी फल की प्राप्ति के, तो आपको कितना अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। तो कितना अच्छा आनंद मिलता है। समझो उस वक्त आप ईश्वर के दर्शन कर रहे हो, किसी की मदद करके, जो उसके मुख से आपके प्रति जो संतोष के भाव निकलते हैं, आपको जो आशीर्वाद देता है, जब आप कृतज्ञ होते हो अपने माता पिता के, अपने गुरुओं के, अपनी मातृभूमि के, तब भी आपके अंदर ईश्वर के भावों की प्रादुर्भाव होता है, ईश्वर के भावों को देख पाते हैं। हम ईश्वर को स्वरूप में देखने के आदी हो गए। कहते हैं राजा रविवर्मन एक बहुत बड़े चित्रकार थे, उन्होंने जो उनके भाव थे उनको उन्होंने देवताओं को रूप दिया। राजा रविवर्मा के दिए हुए उन्हीं देवताओं को आज देवता मानने लगे। चाहे राम का चरित्र हो, चाहे कृष्ण का चरित्र हो, चाहे बुद्ध का चरित्र हो, चाहे आप ईश्वरी कृष्ण का चरित्र हो, चाहे हनुमान जी का चरित्र हो, शिव जी का चरित्र हो, ये सब एक चित्रकार की परिकल्पना थी जिनको अपने भगवान मान के बैठे। और ये सारे के सारी ये परिकल्पनाएं हमारे अंदर विराजित है। किस रूप में? देवी संपदा के रूप में। जब किसी को प्रेम करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, आनंद करते हैं, परोपकार करते हैं, किसी की बिना फल की इच्छा की मदद करते हैं, जो हमें संतुष्टि, जो अंदर से हमारे को आभास मिलता है, आहा आनंद आ गया, ये जो परम आनंद मिलता है, यही ईश्वर की उपस्थिति का सूचक है। तो ईश्वर को अपने आश्रित संपदा के बढ़ोतरी के द्वारा हम बार बार इसको अनुभव कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अब हम आज के इस कार्यक्रम को संपूर्ण करने के साथ अंतिम पे जाएंगे, जब भगवान सारी चीजों की बात कर बैठते हैं। देखिए, सांख्य योग से बात शुरू की, विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सारे रास्तों की बात करी। और अंत में जाकर के भगवान कहते चल 4 कर्मों की बात, तो अल्पज्ञ है, तू मीडियम श्रेणी का है, तू शौर्य है, ब्राह्मण है। अंत में क्या कहते हैं? चल छोड़ तू सारे धर्म छोड़ दे, सर्वधर्म न परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचः। अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुमने सारी कहानी मैंने सुना दी 18 अध्याय में, अब मैं अंतिम बात कहता हूं। तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है, सही, तू ब्राह्मण है, कोई भी है, तुम कितना ही पापी है, भगवान गीता में बार बार कहते हैं पापी से पापी व्यक्ति भी इस रास्ते को पार कर सकता है।
जरूरी नहीं है धर्मात्माओं को ब्राह्मण का अधिकार है, इसके पे सबका पूर्ण रूप से अधिकार है। तो कहते हैं सभी धर्मों को त्याग कर, अर्थात वैसे हैं तो वैसे के धर्म को, शुद्ध है तो शुद्ध के धर्म को, क्षेत्र क्षत्रिय के धर्म, ब्राह्मण है ब्राह्मण के धर्म को, उनको सबको त्याग कर, अर्थात हर तरह के सारे को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, समर्पण कर दो, यहाँ पे पहुंच जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। अर्थात कर्म भी नहीं करना है, भक्तियों की ये प्रकाष्ठा है, जब आप समर्पण कर बैठते हो, सब कुछ कर बैठते हो, तो मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। लेकिन ये समर्पण करना क्या इतना आसान है क्या? हमारे पास 10-15 मिनट समय हम आपका और लेंगे, एक छोटा सा गीता पे आधारित ध्यान करते हैं। आप करना चाहेंगे? सब लोग करना चाहेंगे? प्रदीप जी, मीनाक्षी, सुनीता करना चाहेंगे? चलिए थोड़े थोड़े हाथ हिला लीजिए, पैरों को हिला लीजिए, कई देर से बैठे हैं आप, थोड़े हाथ हिलाइए, अपने पैरों को भी आगे पीछे कर लीजिए ताकि आराम से बैठ सके हम लोग। हाथ हिलाइए, पैर हिलाइए, हाथों को दाएं बाएं कीजिए, गोल गोल घुमाइए, कंधों से घुमाइए, और एक बार फिर झटकना शुरू करें, दाएं, ऊपर, नीचे, सामने, बाएं, सब तरफ झटकना शुरू करें। और धीरे धीरे पैरों को भी हिलाइए, पैरों को आगे पीछे हिलाइए, लेफ्ट राइट पैरों को लड़ाइए, छोटी उंगली नीचे लगाइए, और अपने पैरों को, एड़ी को बाहर निकालते हुए पूरे पैरों को दबाइए, श्वास भरिए, छोड़ते हुए पूरा दबाइए, और वापस एक बार फिर श्वास भरें, स्क्वीज करें, पूरे शरीर को स्क्वीज करें, श्वास रोके रोके, और धीरे धीरे छोड़ दें, पूरा रिलैक्स हो जाए। और अब किसी भी ध्यान पूर्वक आसन में आराम से बैठ जाए, धीरे से आंखें बंद कर लें, एक गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें, एक और गहरी लंबी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। आसपास से जो भी आवाजें आ रही हैं उनको गौर से सुने, हम सभी आवाजों को स्वीकार करते हैं। घर में बोलने की आवाजें हों, वाहनों के चलने की आवाजें हों, जो भी आवाजें जब भी सुनाई दें उनको गौर से सुने, हम सभी आवाजों को स्वीकार करते हैं। अब हम अपने आसपास के वातावरण के प्रति एक हो गए। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। चतुर्विश शरीर पंच तत्वों से, 5 तन मात्राएं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, और उनके साधक के रूप में पंचेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन। ये चतुर्विश शरीर जो प्रकृति है उसके प्रति सजग हो जाए। शरीर में जो भी हमें दिखाई दे रहा है स्थूल रूप में सभी पृथ्वी तत्व है। पैर, रीढ़ की हड्डी, पेट, नाभि, हृदय, छाती, कर्म करने को तैयार हाथ, सुंदर ग्रहण करने के लिए, श्रवण करने के लिए, वाचन करने के लिए वाणी, गला, मस्तिष्क, सभी जो भी दिखाई दे रहा है, जिसको भी हम देख पा रहे हैं, सब पृथ्वी तत्व ही तो है। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, ये पृथ्वी तत्व है। जितना हमारे अंदर है उतना ही हमारे बाहर पूरे विश्व में भी स्थापित है। पृथ्वी तत्व के प्रति सजग हो जाए। और ये पृथ्वी तत्व के रूप में हमें जो जन्म मिलता है, गीता क्या कहती है?
शरीर के समस्त पृथ्वी तत्व के प्रति सजग होते हुए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हम अलग अलग जन्मों में जो भी कर्म करते आए हैं, अच्छे कर्म जिनके अच्छे फल बने हैं, बुरे कर्म जिनके अधोगति के कर्म बने हैं, उन कर्मों के निवारण के बिना यात्रा संपन्न नहीं होने वाली। तो यात्रा संपन्न करने के लिए शरीर की आवश्यकता। यदा यदा ही धर्म से, जब जब भी हमने जो कर्म किए उन सब का, जब तक कर्मों की श्रृंखला है तब तक हमें पृथ्वी तत्व मिलता रहेगा, उसके द्वारा ये शरीर मिलता रहेगा। इस पूरे पृथ्वी तत्व में 60% जल का आ गया है। हमारे शरीर में जहां जहां जल का स्थान है उसके प्रति सजग होते जाए। नीचे से शुरू करें तो मूत्राशय, किडनी, जल तत्व मूत्र के रूप में, वीर्य के रूप में, रज के रूप में। मध्य क्षेत्र में जाएं तो पेट, लीवर, पेनक्रियाज, आंतों में रस के रूप में। हृदय क्षेत्र के प्रति सजग हो जाएं रक्त के रूप में। पूरे शरीर में लगातार गतिमान है जल तत्व। गले से ऊपर जाएं तो लार के रूप में, सलाइवा के रूप में यही जल तत्व सक्रिय है। बोन्स के बीच में भी जेल के रूप में यही जल तत्व सजग है। शरीर के समस्त जल तत्व के प्रति सजग हो जाए। ये जल तत्व की शुद्धि होती है सूर्य तत्व से, अग्नि तत्व से। पृथ्वी और जल तत्व की शुद्धि सूर्य तत्व से। और जल यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जितना जल हमारे अंदर उतना ही हमारे शरीर के बाहर पृथ्वी पे भी विराजित। नदियों के रूप में, तालाबों के रूप में, समुद्र के रूप में, सबकी शुद्धि ईश्वर के द्वारा। इस शुद्धि के लिए ही तो जन्म लिया है। गीता कहती है परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय संभवानि युगे युगे। इस समस्त शुद्धि का कार्य करने के लिए, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए मैं बार बार हर युग में जन्म लेता ही रहूंगा। जब भी जन्म लेंगे आत्मा जिस गति में होगी हमारे साथ रहेगी। आत्मा जिसको न जला सकता है, न कोई सुखा सकता है, न कोई काट सकता है। धीरे से अपना ध्यान नाभि क्षेत्र पे ले जाए, जहां से मातृ शक्ति से जुड़े हुए थे। जो अमृत का स्थान है, जो मातृ मां से जुड़ाव का स्थान है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणम नैनम दहति पावकै न चैनम क्लेदन्तापो न शोष्यति मारुतः। ध्यान नाभि स्थल पर, जो अमृत का स्थान है, आत्मा का स्थान है, अजर है, अमर है। अग्नि के से तप करके ये आत्मा हमारे शरीर में आगे बढ़ने का सारा रास्ता तय करती है। आत्मा
ऊर्ध्व गति में आगे विस्तार होती जा रही है। धीरे धीरे इसका अगला स्थल हृदय क्षेत्र पे, धीरे से अपना ध्यान हृदय क्षेत्र पे ले आए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठ, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। सारा ध्यान हृदय क्षेत्र पे बना रहे। प्रेम जिससे हम बने हैं, सभी को निस्वार्थ भाव से हम प्रेम करते हैं। इसलिए नहीं कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे हितैषी हैं, हमारे दोस्त हैं, बस हम प्रेम करते हैं। सभी को स्वीकार करते हैं, सभी की जिम्मेदारी लेते हैं। और शांति, आनंद, उदारता की अनुभूति बनाए रखते हैं। यही ईश्वर के स्वरूप के अंश हैं। यही परोपकार के भाव, उदारता के भाव, सर्जनता के भाव, प्रेम के भाव, स्वीकार के भाव, जिम्मेदारी लेने के भाव ईश्वर के दर्शन कराते हैं। हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन। आत्मा के अगले पड़ाव, धीरे से अपना ध्यान गला क्षेत्र पे ले आए, जो आकाश तत्व का वास है। शरीर में जो भी खाली स्थान जितना भी है, उसके प्रति ध्यान ले जाए अपना। नासिका के अंदर, कानों के अंदर, गले के अंदर, शरीर में हर जगह छिद्रों के साथ में पूरा शरीर ही खोखला है। शरीर में सब जगह खाली स्थान है। आकाश नीला है, संपन्न है, जागृत है। ईश्वर भी तो नीलवर्ण है, संपन्न है, जागृत है, सर्वव्यापी है। प्रेम के भाव कृतज्ञता में बदलते जा रहे हैं। प्रेम का अगला चरण है कृतज्ञता। ध्यान आकाश तत्व गले क्षेत्र में बनाए रखते हुए ये सुंदर शरीर मिला है, उसके प्रति, अपने प्रारब्ध के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। जन्मभूमि के प्रति कृतज्ञ हो जाएं, माता पिता के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। जीवन में जिनसे भी सीखा है, उन सभी गुरुओं के प्रति, शिक्षा गुरु, व्यवहारिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, धर्म गुरु, सभी के प्रति कृतज्ञ हो जाए। कृतज्ञता से ही कृपा बरसती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। कृतज्ञ भाव से बस बिना फल की इच्छा के कर्म। योगस्ते कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धये सिद्धियो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कृतज्ञता से परिपूर्ण होते हुए, समभाव से, निष्काम कर्म भाव से, सुख हो या दुख हो, बिना किस अप्यस की धारणा करे हुए बस स्थित होते चले जाएं संभाव में। योग है कर्म सुकौशलम। सब
योग में कुशलता आती चली जाएगी, कृपा बरसने लग जाएगी। कृतज्ञता से कृपा, कर्म से कुशलता, संभाव से। एक और श्वास भरें और छोड़ दें। धीरे से अपना ध्यान दोनों भौं के मध्य में ले जाएं। कर्म किया, कृपा मिली, जीवन में बहुत कुछ मिला, बस मंजिल के करीब ही हैं। लेकिन जो सिद्धियां मिली, उन्हीं का प्रदर्शन, उन्हीं का अहंकार आगे बढ़ने में कहीं व्याधा डाल रहा है। अंतिम पड़ाव से ठीक पहले रुक गए। गुरु तत्व का स्थान इस अहंकार से मुक्ति विवेक ही दिलाएगा। रितंबरा प्रज्ञा। समस्त गुरुओं का नमन करें। ध्यानम मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजन मूलम गुरुर्पद्म, मंत्रम मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ज्यों ही गुरु की कृपा होगी, अहंकार से मुक्ति, विवेक की प्राप्ति, और यहीं पे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और ईश्वर समर्पण के साथ योगक्षेम वहामयम, योगक्षेम वहामयम, योगक्षेम वहामयम। स्वयं सृष्टि के संचालक जिम्मेदारी ले चुके हैं। कृतज्ञता से कृपा, कृपा से सिद्धि, और सिद्धि से विवेक। सब कुछ आप ही कर रहे हैं। आप ही मंजिल पे पहुंचाने वाले हैं। हाथ पकड़कर भगवान रथी हो गए। बस समर्पण की जरूरत है। एक और गहरी श्वास भरें। फिर से अपना ध्यान ले जाएं सर की चोटी पर, जो परम का स्थान, मुक्ति का स्थान, परम तत्व का स्थान, समर्पण का स्थान, गुणातीत होने का स्थान, स्वरूप में स्थित होने का स्थान, चित्तवृत्ति निरोध होने का स्थान, यज्ञ की संपूर्णता का स्थान, योगाग्नि में हवन करने का स्थान। ध्यान सर की चोटी पे बना रहे, विश्राम करें। सर्वधर्म परित्यज्य मामेक एकम शरणं व्रज। सभी धर्म, सभी कर्म, सभी चेष्टाएं छोड़कर बस उनकी एक शरण में समर्पण भाव से विश्राम करें। न कुछ करने को है, न कुछ जानने को है, सब कुछ तो समर्पण कर दिया। सिद्धियों को भी, गुणों को भी, अवगुणों को भी।
खाली। विश्राम, परम तत्व परम शक्ति के पास विश्राम, अनंत यात्रा की संपूर्णता का विश्राम, परम आनंद का स्थान, मुक्ति का स्थान, इच्छाओं के संपूर्णता का स्थान, इच्छाओं से मुक्ति का स्थान। धीरे से अपना ध्यान सर की चोटी से लगभग 1 फुट ऊपर तक ले जाएं। सर की चोटी से 1 फुट की दूरी के बीच में ही ध्यान बना रहे। विश्राम करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 शांति, परम शांति, आनंद, प्रेम, शुद्धता, यही हमारा स्वभाव। ओम शांति शांति शांति। एक गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। एक और गहरी लंबी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति भी सजग हो जाएं। अपना समय लेते हुए धीरे धीरे जब भी मन करे अपनी आंखें खोल सकते हो। पता ही नहीं चला कब 25 मिनट हो गए।
सॉरी, माफी चाहता हूँ, आपका काफी समय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज हम सब ने मिलकर, आप सबका मैं अत्यंत आभारी हूँ। और जो हमारे साथ फेसबुक में जुड़े हैं उन सब साथियों का भी मैं बहुत सारा आभारी हूँ। उनके माध्यम से हम सब लोग आज गीता जयंती के शुभ अवसर पर सत्संग कर पाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन के कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो कृपया आप अभी भी लिख के भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम लोग बातचीत कर सकते हैं गीता संबंधी किसी भी बातचीत पे। आप ये जो भी हमने आज बात की है, मुझे नहीं पता हम कहाँ से चलते कहाँ पहुंच गए, न कोई प्लानिंग से बात करी, थोड़ा पीपीटी बनाया, थोड़ी सीमा में रहूं ताकि बात को सीमाबद्ध तरीके से संपूर्ण कर पाऊं। लेकिन आप इस वार्तालाप को दोबारा सुनना चाहते हैं तो फेसबुक पे भी उपलब्ध है, मैं लिंक भेज दूंगा, और यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, तो आप उसके द्वारा भी इसको बार बार देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। खुश रहें, मस्त रहें, आनंद रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। मैं एक बार फिर आभार करता हूं कि आप सब लोग यहाँ आए तो हम लोग कार्य संपन्न कर पाए। सर बात करनी मीनाक्षी, चलिए मीनाक्षी बात करते हैं, तब तक हम लोग एक बार फेसबुक के सभी साथियों से विदा लेते हैं कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हम लोग आगे मिलकर और फिर कार्य मिलते रहेंगे, जुड़ते